तो मेरे एक सीनियर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी गाड़ी में बैठे थे, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा सर बैठ जाऊं, उन्होंने मना कर दिया था उस वक्त। मैं कोई बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, वो किसी से मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, वो मीटिंग कर रहे थे, मेरे को बोला कि रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, मगर मैं सर्दी से कांप रहा था, मुझे लगा यार क्यों मना कर दिया, तो वो दिमाग में ठन गई थी कि साली अगले साल गाड़ी मेरी भी होगी, गाड़ी मेरी होगी। और 2011 28 दिसंबर को मैं गाड़ी लेके आ गया था अगली सर्दियों में। फिर 2 साल बाद गाड़ी चेंज करी, 2 साल बाद चेंज करी। इसी तरीके से जब उस शख्स ने बोला कि 13 लाख और 33 लाख मैंने एक महीने में प्रॉपर्टी में कमाए हैं, तो बस ये मेरी बात दिमाग में घूम रही थी, कैसे कमाए कैसे कमाए कैसे कमाए। तो मुझे रवि सर की एक बात याद आई, उस बात पर मैंने काम किया। वो बात ये है, ध्यान रखिएगा, आप भी यहां पे डाल दीजिएगा, किसी भी चीज का ज्ञान आपको सिर्फ यहां तक ले जा सकता है। किसी भी चीज का ज्ञान, किसी प्रोडक्ट का ज्ञान आपको सिर्फ यहां तक ले जा सकता है, मगर उस प्रोडक्ट का, उस फील्ड का विशेष ज्ञान आपको यहां तक लेके जाएगा, विशेष ज्ञान। तो मैंने कहा अगर ये 33 लाख कमा रहा है तो इसके पास विशेष ज्ञान होगा। वो ज्ञान क्या है, बस उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, सीखा, कैसे प्रॉपर्टी बेचते हैं, कैसे प्लॉट बेचते हैं, क्या जानना चाहिए, किससे बात करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी चीज सीखी। 8 जुलाई 2024 को मैं गाड़ी लेके आया, अपनी ये वाली किया कैरेंस 2000 का। और 8 जुलाई के बाद 9 जुलाई को, 10 जुलाई को मेरी एक विजिट हुई, 18 को विजिट हुई, 21 को विजिट हुई, 24 को विजिट हुई और 26 को विजिट हुई। उन 6-7 विजिट में मेरी एक भी विजिट कैंसिल नहीं हुई। पिछले 1 महीने 12 दिन का जो मेरा चेक था वो था 42 लाख रुपए का था, 42 लाख रुपए का ये मैंने कमाया था उसमें। अब मैं ये नहीं बताऊं कितनी प्रॉपर्टी सेल की थी उसके अंदर, बहुत ही प्रॉपर्टी सेल हुई थी, बहुत सी चीज सेल हुई थी उसमें, 42 लाख रुपए कमाए। तो मैं उस दिन समझ गया था सिर्फ प्रॉपर्टी एक ऐसी है कि आपको पैसा भी देगी, मगर इसको सेल करने के लिए आपके पास ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान वाले लोग तो हर गली में प्रॉपर्टी की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, यकीन मानिए प्रॉपर्टी की दुकान खोल के बैठे, हर गली में बैठे हुए हैं। सिर्फ उनके पास उसके मोहल्ले का ज्ञान होता है कि किसका कमरा खाली हो रहा है और किसका फ्लैट सेल करना है। हेलो, यस या नो? कोई प्रॉपर्टी डीलर काम तो नहीं करता, बुरा मत मानिएगा, मगर मैं जानता हूं प्रॉपर्टी डीलर वालों को, वो महीने में एक बार सेल करते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए कमाया, 4 प्रॉपर्टी एक साथ बैठ जाएंगे और वहीं पे उस दिन पार्टी चलेगी उनकी, मगर वो कभी विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं करते जिससे वहां पे लाखों रुपए की महीने, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बराबर आए। तो इसलिए आज आप दिमाग खोल के बैठिएगा, मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी चीजें बताऊंगा आपको, कैसे इसको सेल करना है। और एक बात और बता देता हूं आपको, ये सेल करने से पहले एक चीज जो दिमाग में डाल दीजिएगा। मेरे एक दोस्त टीम में लीडर है, उसका नाम यहां नहीं लूंगा, बैठा हुआ है। 5 दिन पहले उसने मेरे पे कॉल किया, कहता साहब मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे क्या करना है। तो मैंने पूछा उससे, तू कहां पर है? पता क्या बोला? घर पर। मैंने घर पे है और तेरा काम नहीं चल रहा। कह रहा हाँ सर काम नहीं चल रहा, बहुत कुछ कर रहा हूं, काम नहीं चल रहा। मैं तू बैठा क्या है? कह रहा घर पे बैठा हूं। तो मैंने कहा अपने गोल तूने जो कल संतोष जी ने, संतोष जी ने जोरदार ताली बजाई सर, बड़े अच्छे हो गए, कल आंखें खोल दी उन्होंने हमारी। तो जैसे संतोष जी ने बताया गोल को लिख के बेड पे लगाइए, इस तरीके से बातें। मैंने कुछ तूने लिखा हुआ है? कह रहा लिखा तो होगा। मैं खोल उसको, मैंने देख क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा गाड़ी लिखी है, बंगला लिखा है, सब कुछ लिखा है। मैंने ये कहां पर मिलेगा तुझे? कह रहे जब फील्ड में जाऊंगा। कह रहे जब फील्ड में जाऊंगा। तो मैंने कहा बता कस्टमर कहां पर है? कह रहे फील्ड में। गाड़ी कहां पर है? आप बताएं कहां मिलेगी गाड़ी? फील्ड में। पैसा और शिक्षा कभी घर के अंदर नहीं, घर के बाहर मिलेगा, ध्यान रखिएगा साहब। शिक्षा हमेशा घर के बाहर है, फील्ड में मिलेगी हर चीज। आपको आपका सपना है गाड़ी लेना, तो कहां मिलेगी? फील्ड में। कस्टमर कहां पर है? फील्ड में। बंगला कहां मिलेगा आपको? फील्ड में। और साला वो घर पे था, वो घर पे था। तो ध्यान रख लीजिए, जो आदमी घर पे बैठता है ना, वो गाड़ी घोड़े के सपने भी देखना बंद कर दीजिए। फील्ड में रहिए साहब, फील्ड में रहिए। आपके पास काम नहीं है तो भी फील्ड में रहिए, ऑफिस में आके बैठिए, सीनियर के पास बैठिए, सीखिए, जानिए कि सर मुझे प्लॉट सेल करना है, इसके लिए क्या करना है, लोगों को बुलाना है, विजिट के लिए क्या करना है, कैसे करना है। ये जब तक जानेंगे नहीं तब तक कोई बताएगा आपको नहीं। ध्यान रखिए, घर में बच्चा जब रोता है तभी मां दूध पिलाती है, ध्यान रखिएगा सीधा।
बच्चा अगर खेलता रहेगा तो माँ भी पूछेगी नहीं, वो तो खेल रहा है, माँ अपने काम में मस्त। इसी तरीके से अपलाइन है, अगर अपलाइन को आप परेशान नहीं करेंगे पूछ पूछ के, तो भी अपलाइन बताने वाला वो उसके साथ बिजी है जो उससे पूछ रहा है बात कर। क्लियर? चलिए अब हम प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम क्या है आपको पता है? और प्रोजेक्ट कौन सा है हमारा? कल संतोष जी ने बताया जैसे ही कंपनी का नाम आए तो क्या होना चाहिए? धन वाटिका। यार घर चलता है हमारा, इससे हमारा घर चलता है, हमारे बच्चों की फीस जाती है। अरे मेरे बच्चों की शादी यहीं से हो रही है शादी यहीं से हो रही है। प्रोजेक्ट का नाम है वेल्सर सिटी और जो लोकेशन टप्पल नोएडा इंटर है एयरपोर्ट के पास। क्लियर है सबको? आज हम वैसे ही बताएं आपको, प्लॉट बेचने के नहीं, फ्यूचर बेचने की ट्रेनिंग देने आए हैं हम आपको। फ्यूचर कैसे बेचना है। वेल्सर सिटी आपको बता दूं एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक प्रोजेक्ट नहीं है, जेवर एयरपोर्ट के पास होने वाला विकास है। आपको जेवर एयरपोर्ट के पास होने वाले विकास को बेचना है, प्लॉट को नहीं बेचना। क्लियर इसको? क्योंकि जब तक हम वो देखिए, कहते हैं, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं सब, जैसे फॉलो पे या किसी उस पर मैं हमेशा देता हूं, आज भी फिर बताता हूं आपको। मान लीजिए मैं कहीं पे गया, मैं दीपचंद जी के घर पे गया एग्जाम्पल के तौर पे, और मुझे भूख है और मैं कुछ खाना चाहता हूं। मैंने दीपचंद जी से पूछा कि दीपचंद जी मैं कुछ खाना चाहता हूं, यहां पे क्या मिलेगा आसपास? तो दीपचंद जी ने बताया सर आगे जाएंगे अग्रवाल मोड़ है, गली है, उस पे कोने पे अग्रवाल की दुकान है, उसका सांबर बड़ा खाना बहुत ही बढ़िया सांबर, बहुत ही बढ़िया चीज है। अब एक बार बताइए ऐसा इन्हें क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने ये उसके बारे में जानते हैं, इसी क्वालिटी के बारे में तभी इन्होंने बताया। अगर ये नहीं जाने तो मुझे कहते सर आगे मोड़ पे जाएंगे तो घर वाले शायद कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा उस पे। हेलो, यस या नो? ये इस बात में अंतर है कि जब इन्होंने मुझे खास तौर से बोला कि आप जाकर वहां पे सांबर बड़ा खा लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है, मेरा मन हो या ना हो, मैं लेट हो ना हो, एक बार तो रुक के कोशिश करूंगा खा लूं। हेलो, यस या नो? यही फर्क है। कोई भी प्रोडक्ट सेल करना हो तो बस यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए। ये कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ही हम कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते साहब। और उसको सेल करने के लिए सबसे पहले अपने आप का संतुष्ट होना जरूरी है। अगर मैं ही उसमें हिचकिचा रहा हूं प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए, मैं ही उसके बारे में विशेष ज्ञान ही नहीं है, जानता ही नहीं, तो क्या मैं सेल कर पाऊंगा? तो सबसे पहले हर चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, हर चीज की नॉलेज है। आज आपको पता लगा कहां पर है हमारा प्रोडक्ट। चलिए इसको दिखाते हैं। चले, लोकेशन और कनेक्टिविटी। लोकेशन के बारे में जानते हैं, आप सारे जानते होंगे इसके बारे में। आप दूसरी चीज ये, अब मैं लोकेशन के बारे में काम करता हूं। उस स्लाइड पे आ जाइए सर, इसको बंद करके, क्योंकि जब तक वहां पे क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोकेशन के बारे में पूरा नहीं जानते। कहां पर क्या बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, जब ये आपको पूरी नॉलेज आएगी तो आपको आसान होगा प्लॉट सेल करना। सबसे पहले एक पीछे चलिए, ये हमारा प्रोजेक्ट का सबको पता है। इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें बताता हूं। सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, 5 मेन रोड है जिसमें 5 गेट होंगे, 30 फुट के रास्ते हैं सारे, सिर्फ एक 25 फुट का है, जो गलियां हैं 20 फुट की हैं, और जो प्लॉट का साइज है 50 गज का 15 बाय 30 का है जो पीछे हैं, और जो 100 गज का है 30 बाय 30। ये आपको पता होना चाहिए। जो ये एरिया है हमने पीछे ग्रीनरी रख दिया है, यहाँ पार्क का रूप में दिया है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या है, रोड कितने चौड़े हैं। अगर आपको रोड के बारे में नहीं पता तो क्या बता पाएंगे? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं लोग क्या सीनियर से पूछते हैं सर रोड कितने चौड़े हैं। हेलो, यस क्या पूछते हैं ना? ये नहीं कर पाएंगे आप कभी भी। पहले नॉलेज आपको खुद को होनी जरूरी है। चलें, अब इसको समझ लीजिए, ये क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे। नॉलेज कुछ इस प्रकार होनी चाहिए आपको, आप यहां बैठे हैं और कस्टमर घर बैठे हैं और सारी चीज बता रहे हो। जैसे कि महामाया फ्लाईओवर से जो 0 पॉइंट है, महामाया फ्लाईओवर से जो 0 पॉइंट है, अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कितने किलोमीटर दूर है। हेलो, यस या नो? पूछते नहीं पूछते? तो आपको पता होना चाहिए महामाया से जो 0 पॉइंट है इसकी दूरी 20 किलोमीटर की है, पूरी 20 किलोमीटर की दूरी है।
आप 0 पॉइंट से जाते हैं, जो हम नीचे उतरते हैं यहां पर, इसकी दूरी 47 किलोमीटर की है। आप 0 पॉइंट से जब चलते हैं तो ये पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, इसको ये दिल्ली के चारों तरफ इसको कनेक्ट किया जा रहा है। इसकी दूरी पूरी 10 किलोमीटर की दूरी है इसकी। और जो ये हिस्सा है, यानी 0 पॉइंट से 7.5 किलोमीटर का हिस्सा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का हिस्सा माना जाता है। इसके बाद येड़ा अथॉरिटी आती है। अब यहां से जैसे ही 10 किलोमीटर को दूर क्रॉस करते हैं, यहां पर क्या है, यूनिवर्सिटी है। लगभग 24 से 27 यूनिवर्सिटी आने वाली है, जिसमें 5 या 6 रनिंग में है, 5-6 रनिंग में है। और जैसे ही यहां से 2 किलोमीटर आगे चलेंगे, यानी 12 पे, यानी 0 पॉइंट से 12 किलोमीटर पे राइट साइड में देखेंगे फॉर्मूला रेस का ट्रैक है, जो बेंगलोर के बाद यहां पर है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ बेंगलोर में, उसके बाद यहां पर है। 2023 में, यानी कि 22-23 सितंबर पे रेसिंग हुई थी, बाइक की रेसिंग हुई थी। बाइकों की रेसिंग देखने एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 50,000, 60,000, 70,000 लोग आए थे। जो कि एक जो टिकट थी, टिकट साइज था करीब 50,000 रुपए का था, एक टिकट का साइज वहां पर। ये आप कहेंगे ये नॉलेज का फायदा क्या है? अरे सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बताना है, क्योंकि प्लॉट बेचना, ड्रीम बेचना है। फ्लैट बेचना आसान है बल्कि इससे, क्योंकि बना बनाया सारी चीज देख लेंगे, मगर प्लॉट पे तो कुछ है ही नहीं वहां पर। आपको सपने दिखाने हैं उसको, और सपने तभी दिखा सकते हैं जब उसको विजुलाइज कराएंगे कि आप देखिए। क्योंकि हर इंसान की एक दिक्कत यह है कि आज जब मैं जैसे दिल्ली में जन्नत में रहता हूं, जब मैंने बेटे का एडमिशन कराया था तो यहां ग्रेटर नोएडा कराया था। जो दिल्ली घर से चलता था तो करीब करीब उसको पौने 2 घंटे लगते पहुंचने में। यह सबसे बड़ा पीक पॉइंट बताऊं आपको, 2 घंटे लगते थे। मगर आप ये बता सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है, जो नॉलेज पार्क है, वो हमारी साइड से मुश्किल से 25 मिनट के अंदर आपका बेटा एक अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ने आ सकता है। ये लाइन बताने वाली है आपका बेटा, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। आप ये बता सकते हैं जो हमारी साइड से केवल 20 से 25 मिनट में आपका बेटा एक क्रिकेट स्टेडियम में आके प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ये सारी चीज बताने वाली है। ये सारी चीजें क्या है यहां पर, फॉर्मूला रेस का ट्रैक, क्रिकेट स्टेडियम, इसी के पीछे पतंजलि, लावा, वीवो, सैमसंग, इसी को क्रॉस करते हैं। ये करीब 12 किलोमीटर पे है 0 पॉइंट से। अब 0 पॉइंट से जैसे 15 किलोमीटर पे आते हैं तो गौर यमुना सिटी है, गौर यमुना सिटी, जहां पर पूरा एक सेक्टर है, पूरा एक सेक्टर उसके पास है, गौर यमुना सिटी के पास। वहां पर जो प्लॉट का साइज है, जो प्लॉट भी सेल कर रहा है, फ्लैट भी सेल कर रहा है, वो जो प्लॉट का साइज है मिनिमम मेरे ख्याल से 200 गज का है, जिसका रेट आज की डेट में जो, क्योंकि बने बनाए हैं, तो लगभग 1,70,000 से स्टार्ट है पर गज। यानी कि एक आम आदमी को वहां पे अगर प्लॉट लेना होगा तो कम से कम 3.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आप बता सकते हैं कि मेरी जो साइट है, उस साइट से 20-25 किलोमीटर पहले आपको 1,70,000 रुपए गज मिल रहा है, 1,70,000 रुपए गज मिल रहा है। ये रेट बताने आपको होंगे जरूर। इसको जैसे क्रॉस करते हैं गौर यमुना सिटी, गौर यमुना सिटी करते एटीएस है, मगर एटीएस और स्पोर्ट सिटी के बीच में एक प्रोजेक्ट और आ गया है, जिसने 1 साल के अंदर वहां पे धमाल मचाया हुआ है। वो है एस कंपनी का, एस का। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 4 प्रोजेक्ट हैं इस टाइम उसके पास। और आप देखेंगे स्पोर्ट सिटी लेके एटीएस को क्रॉस करने के बाद भी यहां तक उसी के प्रोजेक्ट नजर आते हैं सब। 90,000 स्क्वायर यार्ड जैसे स्टार्ट किया था उसने, आज की डेट में 1.5 लाख से ऊपर पहुंचा दिया रेट। मिनिमम साइज 144 गज का, मिनिमम साइज कितना, 144 गज का। यानी कि आपको तकरीबन वहां पौने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लॉट लेने के लिए, जो भी मिल नहीं रहा वहां पर, अभी अवेलेबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि सब बड़े साइज हैं इस टाइम। आगे चलेंगे, ये कितने पे आता है एटीएस, लगभग 17 किलोमीटर पे 0 पॉइंट से, 17 किलोमीटर। आगे चलेंगे 23 किलोमीटर पे फिल्म सिटी, पूरे 23 पे है। आप जाके देखेंगे, नापते जाइएगा। और आपको यमुना एक्सप्रेस की सबसे खास बात बता दूं, हर एक किलोमीटर के बाद एक बोर्ड लगा हुआ है साइड में। किसी को आपको बुलाना हो, जो डायरेक्ट वहां पहुंचना हो, तो सबसे बढ़िया चीज है बताने के लिए आपके पास कि मैं 47 किलोमीटर पर जो बोर्ड है वहां में रुकिएगा, वहां पे मिलूंगा आपको मैं। 23 किलोमीटर फिल्म सिटी है, पूरे 1000 एकड़ बनाई जा रही है, 1000 एकड़ में। हैदराबाद में 780 एकड़ में है, 760 एकड़ में है। मुंबई में 480 एकड़ में है, और उससे बड़ी है ये वाली
जिसमें से 280 एकड़ का ठेका भूटानी ग्रुप और बोनी कपूर को मिला था, मगर बोनी कपूर का जो ठेका है वो खटाई में पड़ चुका है। और ये भी काम स्टार्ट होने वाला था, बीच में रुक गया, अब दोबारा फिर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तारबंदी हो चुकी है, बोर्ड लग चुके हैं, आप देखेंगे तो बोर्ड भी लगे हैं वहां पर, आप दिखा सकते हैं कस्टमर को। इसको जैसे क्रॉस करते हैं तो यहां पर आती है सारी इंडस्ट्री 27 किलोमीटर पे, ध्यान रखिए 27 किलोमीटर इंडस्ट्री आ जाती है। वो इंडस्ट्री क्या है? पूरी चाइना की तर्ज पे बनाया जा रहा है इंडस्ट्री एरिया, सेक्टर वाइज। सबसे पहले मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय सिटी, हेलीकॉप्टर क्राफ्ट जो सारे बनने वाले हैं, यानी एक सेक्टर में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, ऐसी इंडस्ट्री बनाई जा रही है वहां पर। जब इसको क्रॉस करते हैं तब आता है आपका एयरपोर्ट। 0 पॉइंट से जाएंगे तो लगभग 30.5 किलोमीटर पे बोर्ड भी लग गए हैं, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है 30.5 किलोमीटर पे। और वहां पर आप देखिए एक और चीज अच्छी बता दूं, आपने बहुत से लोग अब जा रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, जगह जगह बोर्ड भी लग चुके हैं, कार्गो विलेज के भी लग चुके हैं, कार्गो विलेज के भी लग चुके हैं। ये एयरपोर्ट, इसको जो बताया जा रहा है 6 रनवे का है, 15 किलोमीटर ऐसे है और 8 किलोमीटर ऐसे है, यानी कि उसकी जो हम घटा करेंगे लगभग 24 किलोमीटर का हिस्सा बैठ जाएगा उसका, 24 किलोमीटर का हिस्सा एयरपोर्ट का, जिसका एक रनवे स्टार्ट होने वाला था दिसंबर में। उसको किसी टेक्निकल क्या टोटल 25 कमियां निकाली गई एयरपोर्ट में, अभी 25 कमियां निकली थी, और कमियां ऐसी नहीं बहुत बड़ी थी, जैसे कि दीवार नीचे नहीं थी उसकी बाउंड्री लाइन की, नीचे चूहे कुत्ते आने का डर था, इस वजह से उसको रोक दिया गया था, उसकी कमियों को दूर कर रहे हैं। उम्मीद है कि फरवरी के 15-16 फरवरी के बीच में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे देखे होंगे आपने, नया बना हुआ है। इसकी खूबसूरती क्या है इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की? इसको नाम दिया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी कह सकते हैं इसको। अगर कोई आपके करावल नगर इस तरफ से आ रहा है, देहरादून एक्सप्रेस से पकड़ के आ रहा है, वो अक्षरधाम उतर के राइट मारेगा, राइट करने के बाद वहां से सराय काले खां से रोड पकड़ेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बल्लभगढ़ जाएगा, बल्लभगढ़ से सीधा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पकड़ लेगा, ना किसी रेड लाइट की जरूरत पड़ेगी। और आपको बता दूं, करावल नगर जैसे क्षेत्र से और हमारी साइड तक जाने के लिए उसको मुश्किल से मुश्किल पौने घंटा, यानी समझ लीजिए 45 मिनट या 50 मिनट लगेंगे उसको, और कोई भी रेड लाइट नहीं लगेगी इसको। यह सबसे खास बात है, क्योंकि कनेक्टिविटी का भी पता चलना आपको जरूरी है, कनेक्टिविटी का। और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, आप यहां से कोई मानेसर की तरफ से आ रहा है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पकड़ेगा सीधा बल्लभगढ़ यानी सोना रोड पे जाने के बाद बल्लभगढ़ पे की तरफ जाएंगे, और बल्लभगढ़ से इसको पकड़ लेंगे सब। सारे रोड ये कनेक्ट कर दिए गए हैं और एयरपोर्ट पे सीधा जा रहा है। आप इस पे आ सकते हैं और जा सकते हैं। और खास बात, ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ये मानेसर से है और अब इधर पूरा दिल्ली के चारों तरफ है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो आने वाले वक्त में कोई अगर मानेसर की तरफ से भी आ रहा है तो आप इसको बोल सकते हैं कि इसको भी आ सकते हैं, पेरिफेरल एक्सप्रेस पकड़ के सीधा यहां पर आ सकते हैं हम एक्सप्रेस। और आपको बताऊं, ये दिल्ली यमुना एक्सप्रेस हो, लगभग 18 स्टेट के हाईवे ऐसे किए जा रहे हैं कि सारे इस पे आगे कनेक्ट हो जाएं, कहीं ना कहीं इस पे लिंक हो जाए, जुड़ जाएं, ताकि एयरपोर्ट पे जाना आसान हो जाए। क्योंकि खाली एयरपोर्ट नहीं है, आप बड़े ध्यान सुनिए, एयरपोर्ट नहीं है, इसके साथ में कितने प्रोजेक्ट हैं जो बनाए जा रहे हैं। और इस पे सारी चीजों में एक चीज बता दूं आपको मैं, प्रॉपर्टी में हमेशा ध्यान रखिए, 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है हॉट प्रॉपर्टी, एक होती है वार्म प्रॉपर्टी। वार्म प्रॉपर्टी है ठंडी प्रॉपर्टी, जैसे दिल्ली जैसी प्रॉपर्टी, वो ठंडी प्रॉपर्टी है। मेरे जैसा इलाका जहां पे मैं रहता हूं ठंडा है। ठंडा का मतलब यह है कि जो विकास होना था वो सब हो गया, अब क्या करेंगे, मेट्रो वहां पे आ चुकी है, रोड बन चुके हैं, एयरपोर्ट साथ में है, कुछ होने वाला तो नहीं। जो रेट चल रहे हैं स्मूथली चलते रहेंगे, स्मूथली चलेंगे, तेजी से नहीं बढ़ेंगे। मगर जहां पर विकास होने वाला, जिसको कहते हैं हॉट प्रॉपर्टी, आपके गांव में ध्यान रखिए, कभी भी एक हाईवे निकल जाए तो क्या होता है उसका, दिन में ऐसे रेट बढ़ते हैं, रात को दुगने 4 को ऐसे रेट बढ़ते चले जाते हैं, दिन दुगने रात चौगने रेट बढ़ जाते हैं साहब। इस तरीके से ये पूरा इलाका ऐसा है जहां पर रेट बढ़ने के चांस है नहीं, हो गए हैं। और आपको बता दूं, अभी यमुना एक्सप्रेस पे अभी तक एंड यूजर नहीं पहुंचा है। ये कड़वी बात है, एंड यूजर नहीं पहुंचा तब रेट बढ़ रहे हैं। जिस दिन एंड यूजर पहुंच गया उस दिन रेट एकदम तेजी से बढ़ेंगे, जो आपके और हमारे हाथ में भी नहीं होंगे। जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि ले लेंगे, वो फिर ले नहीं पाएंगे, इसलिए आप के पास अभी मौका है,
आपके रिश्तेदारी में, आपके जान पहचान वाले में, जिसको है मर्जी जाकर इसको प्लॉट को सेल कर दीजिए, क्योंकि आज मौका है, बाद में मौके मिलने वाला नहीं है। अब इसको चलते हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पे है, ये करीब करीब 33 पे है, यानी कि 0 पॉइंट से पूरा 33 किलोमीटर पे है। फिर टोल आता है, टोल देखा होगा आपने। टोल के बाद क्या है, टप्पल है, जो 47 किलोमीटर पे है। और यहां से जो हमारी साइड की दूरी है, जो हमारी साइड की दूरी है, हम वैसे बोलते हैं 3.5 किलोमीटर की, मगर 3.5 नहीं, 4.25 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 4.25 किलोमीटर की दूरी है। अब सवाल यह उठता है, यह 4.25 किलोमीटर ही क्यों रखा? क्योंकि जब आप प्लॉट सेल करने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि यह 4.25 किलोमीटर दूर क्यों है, यहां पर क्यों नहीं है, यहां पर क्यों नहीं है? इसको मैं अगली साइड में क्लियर करता हूं। दिखाएं आपने, यह मास्टर प्लान है 2041 का। आप देख सकते हैं इस प्लॉट, इसमें मास्टर प्लान में सबसे खास बात क्या है, जो गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं वो सारे इस एरिया में हैं। ये सारे ये एरिया अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, ये कॉमर्शियल है, ये जो बेल्ट है, कुछ इंडस्ट्री एरिया है। मगर आप गौर से देखें तो इस एरिया में कहीं भी रेजिडेंशियल जोन नहीं है, यानी कि अथॉरिटी के कोई प्लॉट नहीं। अथॉरिटी के जो प्लॉट हैं वो काफी दूर हैं, और अथॉरिटी के प्लॉट में यह हाल है इस टाइम, जो 30 से 32,000 रुपए जो गवर्नमेंट का रेट है मीटर का, मगर आज जो उनको रीसेल में है मेरे ख्याल से 1 लाख, 1.25 लाख, 1,27,000 मरे से मरा जो अथॉरिटी का रेट है रीसेल का, वो भी 40-80 हजार करीब है। वहां भी मिल नहीं रहा है, वो भी मिल नहीं रहा है, यह हालत है। और वो देखिए सबसे खास बात, जितने अथॉरिटी के प्लॉट हैं वहां पर अभी लोगों को यह पता ही नहीं, क्योंकि आज ज्यादातर आपके पास अथॉरिटी वाले आते हैं कि अथॉरिटी का दिलवा दीजिए, अथॉरिटी के बारे में बताइए। अथॉरिटी के प्लॉट में लोगों को पता नहीं मेरा ये प्लॉट है। आप देखेंगे आपसे ज्यादा लंबी घासें हैं वहां पर, किसी को कुछ नहीं पता अभी, मगर रेट बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं। अब रेट इस टाइम इतने बढ़ रहे हैं जबकि एंड यूजर नहीं है। एंड यूजर पहुंचा तो क्या होगा, ये जो 1 लाख 27 अथॉरिटी है वो 2.5 लाख तक जाएंगे, 2.5 लाख तक जाएंगे, उससे भी ज्यादा जाएंगे। तो इसलिए अभी मौका है आपके पास, क्योंकि हमारे इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी रेजिडेंशियल जोन नहीं है। चलिए आगे, ये सारे सेक्टर वाइज लिखे हैं, मेरे को आप ये साइड पे ले लीजिएगा, सारी बता दूंगा क्या 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 है, कैसे क्या है। मगर मेन उस पे आते हैं कि 3.5 किलोमीटर दूर क्यों है। यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे अपने आप में इतना बड़ा हब बनता जा रहा है, इस पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे नए 4 शहर बसाए जा रहे हैं, 4 नए शहर। बड़े ध्यान सुनिएगा, जो पहला शहर है जेवर, जेवर के पास जो भी एक्टिविटी हो रही है, जेवर के पास जो भी एक्टिविटी हो रही है, जहां पे एयरपोर्ट आ रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है, ये सारी चीज आ रही है, वो अलग जोन है। दूसरा जो है सेक्टर है वो है टप्पल टू बाजना अर्बन सेंटर, टप्पल टू बाजना। और टप्पल टू बाजना जो अर्बन सेंटर है वो यमुना एक्सप्रेस के 2.5 से 3 किलोमीटर लेफ्ट में और राइट में है, दोनों तरफ है। अगर उस हिस्से में आप अपना प्लॉट लेते हैं या जिन्होंने लिया हुआ है, वो हिस्सा असल में गवर्नमेंट का है। मगर ये नहीं कि जिसने लिया हुआ उसका प्लॉट मर गया, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्री कराई मोटेशन है तो गवर्नमेंट उनको मुआवजा दे गई। मगर उस प्लॉट में अगर हम आपको प्लॉट, जमीन पे अगर हम आपको प्लॉट दे तो क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होगा? क्योंकि आम आदमी जो 100 गज का, 150 गज का, 50 गज का प्लॉट लेता है वो उसके मुआवजे के लिए नहीं लेता, क्योंकि मुआवजा आसानी से नहीं मिलता, एक वक्त लगता है, समय लगता है। एक आम आदमी 100-150 गज का अगर प्लॉट लेना चाहता है तो वो चाहता है मेरी जो इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका रिटर्न मिले, मुझे अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। तो ये टप्पल टू बाजना है, ये यमुना एक्सप्रेस के लगभग लेफ्ट और राइट में है 2.5 किलोमीटर। जो हमारा हिस्सा है, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इससे बाहर है, यानी लगभग 4.25 किलोमीटर दूर है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, यानी कि जो मेरा अपना प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो सेफ जोन में है, सेफ जोन में है। दूसरा, मथुरा के पास रया अर्बन सेंटर बनाया जा रहा है, एक शहर बसाया जाएगा यमुना एक्सप्रेस पे। तीसरा, न्यू आगरा अर्बन सेंटर, एक शहर और आगे चल के बनाया जा रहा है हाथरस अर्बन सेंटर। ये पूरा मैप है कहां कहां कौन सा शहर बसाया जा रहा है। तो हम जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं टप्पल टू बाजना अर्बन सेंटर के पास, सेफ जोन में। अब वो क्या है दिखाएंगे, ये वाला प्रोजेक्ट, ये
इस तरीके से है, यमुना एक्सप्रेस वे चल रहा है, ध्यान रखा होगा आपने। यहां से हम उतर जाते हैं और यहां आ जाते हैं, टप्पल से होते हुए हम यहां निकल जाते हैं, सब लालपुर की तरफ इधर आ जाते हैं। यानी कि जो ये है प्रोजेक्ट, इससे हम बाहर हैं, इससे बाहर है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, हमारे प्रोजेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं, इसको ध्यान ऐसे देख लीजिए, गांव के हिसाब से देख लीजिए। ये यहां से उतरे टप्पल, ये टप्पल से निकलते हुए आगे, ये लालपुर की तरफ आ गए, हम इस तरफ आ गए, तो यानी कि हम सेफ जोन में हैं बिल्कुल। तो आज से दिल खोल के बेचिए इसको। और सबसे पहले, बेचने से पहले, कहते हैं रसगुल्ले का टेस्ट हमेशा वही बता पाएगा जो खाएगा, जो खाएगा और अपने घर पे खिलाएगा। लोग डरते हैं, खुद नहीं लेते, दूसरों को पता नहीं डूबे मरे ना मरे, पहले खुद ले लीजिए, सब लीजिए, अपने रिश्तेदारों में दिलाइए, सब अपने घर में दें। अगर विश्वास है, अगर विश्वास नहीं है तो यकीन मानिए हम कुछ नहीं कह रहे, बंद कर दीजिए आना जाना, घर बैठिए आराम से। सर मैंने पता बुक कर रखा ऑलरेडी, और बहुत बढ़िया सर, एक बार ताली सर के लिए भी होगा सर। ये जरूरी है सर, जब तक हम नहीं लेंगे। एक फिल्म है शाहरुख खान की, देखी हुई आपने, जिसका नाम है मैं हूं ना, देखिए ना। ये निकलना जरूरी है दिल से, ये नहीं कंपनी है ना। कंपनी कौन है? हम नहीं, आप बोले मैं हूं, कंपनी आप हैं। जब यहां से आवाज आती है ना, सर मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट है, वो कहता है आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, मैं आप पे पैसा लगा रहा हूं, तो दिल खोले कहिए यस लगाइए, मेरे सूट पे लगाइए पैसा, तब आपकी प्रॉपर्टी सेल होती है सर। वहां जाके आनाकानी करते ना, मैं सीनियर से पूछते हैं फोन में, वो कभी सेल नहीं कर सकते सर, कभी सेल नहीं कर सकते। मैं कभी साइड पे जाता हूं, यकीन मानिएगा मैंने अब तक रवि सर को फोन ही नहीं करा प्रॉपर्टी के बारे में कि सर ये क्या है वैसे, क्योंकि जो भी कुछ हूं वहां पर मैं हूं, मैं हूं वहां पर। मेरे को पता है क्या से उसमें करना है, क्या बताना, क्या नहीं बताना, कौन से कागज हैं, हर चीज पता है ना। आपको भी यही होना चाहिए सर। बोलिए मेरा प्रोजेक्ट है सर, मेरा प्रोजेक्ट है। और जब आपका अपना प्रोजेक्ट होगा तो उसकी नॉलेज किसको लेनी चाहिए? आपको लेनी चाहिए। दिखाएं अगली स्लाइड। ये ले लीजिए, आपके पास मैप होगा, देख लीजिएगा सारे, इसमें गाटा संख्या लिखी है, कौन कौन से गाटा जाने वाले हैं। गवर्नमेंट के पेपर लिस्ट भी है, आप किसी अपने सीनियर से लिस्ट भी ले सकते हैं कौन कौन से गाटे वहां पे जाने वाले हैं। ये पूरी लिस्ट है हमारे पास, एक एक चीज लीगलिटी के तौर पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ये चीजें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हमारा सेफ जोन में प्रोजेक्ट है। आपको लोकेशन के बारे में पता, कनेक्टिविटी पता है, बस ये ध्यान रखिएगा जब भी आपको दिक्कत लगे तो अपने सीनियर के साथ बैठिए, और सीनियर के साथ बैठिए, जो ये डॉक्यूमेंट में दिखा रहा था ये अपने सीनियर से बोलिए, अपने पास भी एक फाइल रखिए, सीनियर के कंधे पे पैर रखना बंद कर दीजिए। मैं करिएगा मत रखिए उनके कंधे पैर कि सर आएंगे तो विजिट कराएंगे, आप खुद जाइए, आपके पास फाइल है। सीनियर क्या करेगा? सीनियर तो यही डॉक्यूमेंट दिखाएगा ना जो आप दिखा सकते हैं। हेलो, यस या नो? बस वो ये है कि सीनियर के पास है डॉक्यूमेंट, सीनियर के पास नहीं है, वो आपके पास भी आ सकते हैं। सीनियर से बोले कि एक फाइल मुझे दें, बल्कि मैं तो कहता हूं सीनियर को पकड़ें, साथ चलें, सर मेरे प्रिंट निकलवाइए, मेरे साथ प्रिंट निकलवाइए, मेरी एक फाइल बनवाइए। कहते हैं जब युद्ध लड़ने जा रहे हो आपके पास हथियार का होना आवश्यक है। हेलो, यस या नो? आप सबसे एक चीज सीखिए, आप बाजार में जाते हैं, सुबह सुबह एक भीड़ लगी होती है, जैसे 12-22 पे हर जगह भीड़ लगी होती है, जहां पे मजदूर खड़े होते हैं। हेलो, होते नहीं होते? जब मजदूर खड़े होते हैं उनसे बड़े ध्यान से देखिए, गौर से, कि हर मजदूर के पास एक बैग होता है, थैला होता है, उस थैले में उसके औजार होते हैं। हेलो, यस या नो? जो आदमी केवल दिन की 500 से 1000 रुपए की दिहाड़ी करने जा रहा है, मगर उसको पता है मेरे औजार होंगे तभी मुझे दिहाड़ी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए, मगर फिर ये औजार अपलाइन के पास होने चाहिए। हेलो, यस या नो? तभी आपको सच्चाई बताता हूं, अपलाइन इसलिए कमाता है, अपलाइन इसलिए कमाता है क्योंकि पता ये करेगा नहीं, करना तो मुझे है। तो ये ध्यान रखिए, आज ही निकलने के बाद, यानी कल रात तो घर पहुंचेंगे, पता नहीं कब तक देर तक पहुंचे, कोई जल्दी पहुंचे, कोई घूमेगा, पहुंचे घर जाकर सीनियर के पास बैठें और अपनी फाइल को तैयार कराएं। जब भी ऑफिस में आए, मैं कई बार देखता हूं, मैं टोकता भी हूं, मेरी आदत टोकने की ज्यादा है। मैं तो कोई आ रहा है, सर प्लॉट सेल करना, मेरे सेल नहीं हो रहा, क्या से करूं यार? तो मैंने औजार तो दिखा, तेरे पास है क्या? फाइल बनाई तो नहीं। मान लीजिए किसी बात करने गए आप,
क्या नाम है, रंजन है, राजन, रंजन, रंजन एक बार बताओ बेटा, आप किसी को बात करने गए, मैं ही हूं आपका रिश्तेदार हूं, सर प्लॉट ले लीजिए कैसे, तो आप कैसे करेंगे कन्वेंस, जब आपके दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या कर पाएंगे? आपने बना रखे हैं, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नहीं दिखाएंगे। सर आप ऑफिस आइए, वहां दिखाएंगे। अरे भाई उसको जब घर गया तो कन्वेंस करने गया है ना, तो वहीं दिखाओ उसको औजार अपने, दिखाओ मेरे एयरपोर्ट से दूरी कितनी है, क्या है कैसी, सारी दिखाएंगे। तो आज से जब भी घर से निकले किसी कस्टमर के पास जाने के लिए, तो कम से कम आपके पास आपका बैग होना आवश्यक। आप देखिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरा बेटा जब जॉब पे जाता है तो बैग लेके जाता है, यस ये देखना उसके बैग देगा, लैपटॉप भी होता है उसके पास, क्योंकि लैपटॉप ही उसका औजार है। ठीक इस तरीके से हमारे इस बिजनेस में आप लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करते, मैं मना नहीं करता लैपटॉप मत इस्तेमाल कीजिए, मगर कम से कम अपनी फाइल का इस्तेमाल कीजिए। फाइल कैसे, उस पर हर वो पेपर होना चाहिए जो कस्टमर मांगता है। आपके पास अपने जो भी आपके सीनियर के द्वारा प्रॉपर्टी सेल हुई है या आपने द्वारा सेल हुई है, उसकी रजिस्ट्रियां, 2-3 रजिस्ट्रियां कस्टमर की जो कंपनी ने खरीदी हैं, उनकी रजिस्ट्री कॉपी, प्लेन पेपर, पेन, हर चीज आपकी फाइल में होना आवश्यक। हो जाएगा? कितने लोग सही में सेल करेंगे प्लॉट को? बहुत बढ़िया। देख लीजिए दीपचंद जी, संतोष जी, सभी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, मगर ये ध्यान रखें कि बहुत से लोग तो ये हैं, हाँ क्या सुभाष, बहुत बढ़िया। तो लग आप तो कहोगे ना, ऐसे दूर से दिख जाओगे सर मैं भी करूंगा। पिछली लाइन पे तो पीछे लाइए सर, पीछे 2-3 लाइन होती हैं। लीगल क्लियरिटी, जैसे कि मैं बता, रजिस्ट्री होनी आपके आवश्यक है। हाँ? टेढ़ा हो गया। आपके पास रजिस्ट्रियां, आपके पास सारे मैप, ये होना आवश्यक है लीगलिटी के तौर पे दिखाने के। देखिए बहुत से लोग लीगलिटी कहते हैं, आज इसको मैं क्लियर करता हूं, सबके सब बुरा मत मानिए कि बहुत से लोग, रवि सर भी बुरा ना माने इस बात का, लोग कहते हैं लीगल क्या है, लीगल क्या है। भाई लीगल हमारे पास ये है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, बस यस या नो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ये गारंटी है, ये हमारी गारंटी है, प्रॉपर्टी हमारी सेफ जोन में है, प्रॉपर्टी हमारी सेफ जोन में है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे इसका सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे इसका सर्टिफिकेट चाहिए। भाई गुड़ डालो मीठा होगा, चाय में कहते हैं ना 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो मीठा होगा, यस या नो, 5 डालेंगे और ज्यादा मीठा हो जाएगा। आप पैसे खर्च कीजिए, आपको अथॉरिटी के प्लॉट दिला देंगे। आप 15,000 की चीज लेना चाहते हैं, 15,000 का बजट लेके चल रहे हैं और चाहिए आपको 1 लाख रुपए वाले गज की जमीन, तो आपको इसमें तो अंतर समझना होगा। हाँ ये गारंटी देते हैं, सेफ जोन में है, आपकी रजिस्ट्री होगी, म्यूटेशन होगी, दाखिल खारिज आपके साथ 35 से 45 दिन के अंदर आपके घर में मिल जाएगी, उसकी आप निकाल सकते हैं, लीगलिटी देख सकते हैं उसकी। आप जो हमारी गवर्नमेंट की लिस्ट है जहां पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं हम बाहर हैं, ये लीगलिटी के तौर पे है। बहुत से सवाल लोग बात करते हैं, मैं तो सीधा क्लियर कहता हूं भाई नहीं, मेरे पास तो ये चीज है, ठीक है वो है भाई, बाजार में चलो दिखा देंगे। आप जेब में ले आने 10,000 रुपए और मोबाइल चाहिए 1.5 लाख का, हेलो यस या नो, आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे ना फिर उसके हिसाब से आपको। सुविधाएं जैसे मैंने बताया आपको, जो हमारी साइट्स है उस साइट पे हम क्या सुविधा दे रही है कंपनी, आपको रोड बना कर देंगे, खंबे लगा के देंगे बिजली के, और बाउंड्री करके देंगे, गेट लगा के देंगे। बहुत से लोग कहते हैं सीवर की सुविधा, हेलो, और आपको बता दूं बहुत से साइटों पे जाएंगे तो वहां सीवर की सुविधा है, मगर एक बात बताइए, जहां पर सीवर की सुविधा है, क्या उनके आसपास गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी सीवर की सुविधा है? नहीं है। वो क्या करते हैं नालायक, वो केवल गड्ढा कर देते हैं, उसके ऊपर एक सीवर का ढक्कन लगा देते हैं, ना तो पाइप इधर जा रहा है ना पाइप इधर जा रहा है। लोग झूठ बोल रहे हैं, किधर झूठ बोलते हैं, आप जाके खोल के चेक कर लीजिए। अगर पाइप जा भी रहे हैं, अगर 1-2 साइड में पाइप जा भी रहे हैं, 1-2 लोगों ने फोटो भेजी है मेरे पास कि देखो हमारे पाइप भी हैं, तो पाइप जाने के बाद जो उनका एरिया पड़ता है, जमीन का लास्ट एरिया है, वहां खत्म हो जा रहे हैं पाइप, क्योंकि आगे जब है ही नहीं जगह, पानी जाएगा कहां, हेलो, वही घूमेगा। वो सीधा सीधा पागल बना रहे हैं। हम नहीं कहते, हम तो सीधा कहते हैं कि हमारे यहां पे अभी बाहर रोड पे भी सीवर नहीं है, अगर हम सीवर डाल भी देंगे तो कहां पानी को भेजेंगे। हमारे पीछे एक नहर है, हमारे पीछे एक नहर है, आगे चल के नहर नाले का रूप ले लेती है, और इसके पीछे हमारी साइड के 20 बीघे का एक पैच है, वो बहुत ज्यादा हम ले लेंगे, हम सारी पानी की निकासी उसमें डाल देंगे। उसमें डाल देंगे, सिंपल सी बात है यार, क्योंकि आगे रोड पे है ही नहीं तो कहां देंगे उसको हम जमीन। ठीक है सीएम, सुविधा के नाम पे क्या बताना आपको कि रोड प्लॉट की हम बाउंड्री करके देंगे, प्लॉट की नहीं यानी साइड की, पूरी साइड की बाउंड्री कर रहे हैं, रोड बना के दे रहे हैं, बिजली के खंभे लगा के दे रहे हैं। अभी बिजली नहीं है,
एंड यूजर नहीं है तो बिजली भी नहीं है। जिस दिन एंड यूजर आएंगे तो उसके बारे में सोचा जाएगा, बिजली का प्रयोग किया जाएगा, इंतजाम किया जाएगा। भविष्य की ग्रोथ, भविष्य की ग्रोथ क्या है सर? आप जानते हैं टाटा नैनो के बारे में किस किसी ने सुना है? सबने सुना होगा। गुजरात का एक, याद नहीं, गुजरात का एक शहर है, वहां इसका प्लांट लगा हुआ है। बड़े ध्यान समझिएगा, सत्तन ऐसे कुछ नाम है उस एरिया का नाम, सातना है, चलिए जो भी है। 2010 में वहां टाटा का प्लांट की तैयारी हुई, स्टार्ट हुआ। उस वक्त वहां पर 80,000 रुपए का 100 गज का प्लॉट था। 80,000 का 100 गज का प्लॉट था। और आज की डेट में वो 100 गज का प्लॉट 16 लाख रुपए का है। अखबार में गूगल पे डाल के सर्च कर लीजिएगा सब। हैं? सानंद, हाँ बिल्कुल ठीक है, सानंद। आज 16 लाख का, यानी 15 साल के अंदर जो ग्रोथ 80,000 से 16 लाख हुई, कितने परसेंट हो गई? जोड़ के देखें तो करीब करीब 200% हो गई। 200% ग्रोथ हुई। अब ये ग्रोथ क्यों हुई है? भविष्य ग्रोथ के बारे में बता, क्यों हुई है? क्योंकि जब भी किसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री आ जाए, हाईवे आ जाए, तो ग्रोथ होना लाजमी है, लाजमी है। अभी मैंने आपको बताया एयरपोर्ट से पहले बताया फिल्म इंडस्ट्री से पहले बताओ, इंडस्ट्री बताई और फिल्म सिटी बताई। और इन सब का अनुमान जो गवर्नमेंट कह रही है, पूरे क्षेत्र में करीब करीब 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख लोगों को। दूसरी बड़ी बात, जब वहां पे नैनो का प्रोजेक्ट लगा तो कभी भी ध्यान रखें, जब प्रोजेक्ट लगाया जाता है, जो कंपनी बनाई जाती है, तो वहां जो प्रोडक्ट है उसके बनाने, यानी कार के जो पार्ट्स हैं, उसकी छोटी छोटी फैक्ट्री बाहर भी लगी जाती हैं, जो प्लांट में सेल करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यानी कि वहां जो प्लांट में कारीगर काम कर रहे हैं, जो मशीनी लगे, वो तो काम ही कर रहा है अपना, मगर उस प्लांट में कुछ छोटे छोटे, जैसे आपने रबड़ के प्रोजेक्ट हैं, आप कभी देखेगा मारुति के प्रोडक्ट यहां बनते हैं, मायापुरी में इधर उधर बनते रहते हैं जगह जगह पर, तो वो बनाते हैं और वहां पर उसको देते हैं। जैसे ही वहां नैनो का प्रोजेक्ट लगा तो आसपास ये लोग भी आने लगे जो अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री फैक्ट्री डालने लगे। जब एक फैक्ट्री लगने लगी तो वहां पर एक फैक्ट्री में 15, 20, 25, 30 लोग काम करने लगे। जब 25 लोग काम करेंगे, 100 फैक्ट्री लगी तो कितने हो गए? 2500। अब 2500 लोग जो वहां हैं काम करने के लिए आए, तो एक आदमी के साथ 3 आदमी होते हैं ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो यानी 2500 में 7500 आदमी आ गए। अब 7500 आदमी कहीं तो रहेंगे, हेलो, तो आसपास ग्रोथ बढ़ने लगी। ठीक यहां पर जब 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, एक आदमी या 3 आदमी होते हैं, तो 18 लाख आदमी एक साथ आएंगे यहां पर, और 18 लाख आदमी कहीं तो रहेंगे, कहीं तो रहेंगे। मगर गवर्नमेंट ने क्या किया है, सारे अथॉरिटी के प्लॉट आगे रख दी हैं, जिसका रेट जो फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर है, जिसकी 15,000 रुपए सैलरी लेके 50,000 सैलरी है, वो अथॉरिटी के प्लॉट नहीं लेगा, नहीं लेगा। वो कहां जाएगा? फ्री होल्ड में। वो हमारे पास आएगा, वो हमारे पास आएगा। वो कस्टमर हमें चाहिए। अभी वो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जब भी कोई नया शहर बसता है, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नया शहर बसता है जहां पर नई डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसके आसपास के शहरों में अपने आप रेट हाई हो जाते हैं। फिर ये बेटा मैं खोड़ा का एग्जाम्पल सुन सुन के पक गया होगा। खोड़ा इलाका देखा आपने? एक हाथ का गड्ढे, गड्ढा कॉलोनी बोलते थे, मैं तो अब तक याद है गड्ढा कॉलोनी बोलते थे। आज गड्ढा कॉलोनी में 1 लाख रुपए रेट है, 1 लाख रुपए रेट है। उसके पीछे रीजन है नोएडा बस गया, उसके पीछे इंदिरापुरम, वैशाली, ये सब बस गया। आज एक 50,000 रुपए कमाने वाला वैशाली में रह नहीं सकता, नहीं रह सकता, उसको खोड़ा जैसा इलाका चाहिए, इसलिए रेट बढ़ गया वहां का। मैं अपनी बात करूं, जहां मैं रहता हूं, जनकपुरी मेरे रोड के इस तरफ है, ये रोड है, जनकपुरी इधर है और मैं इधर हूं। मेरे यहां पर आज 1.25 लाख 1.5 लाख का रेट है, मगर ठीक मेरे गली के रोड के उस तरफ 3 लाख का रेट है, क्योंकि जनकपुरी लिखा है वहां पर। मगर आज से सन 74, 76, 50, 80, 82 में हमारे यहां 1000, 2000 भी नहीं मिलती थी, रेट मिलते थे। मगर जनकपुरी जैसे ही बसा, हमारे रेट बढ़। जब भी कोई नया शहर डेवलप होता है तो आसपास के क्षेत्र को ही भविष्य में ग्रोथ लग जाती है। तो ये उसको समझाना, कस्टमर को समझाना बहुत जरूरी है कि रेट क्यों बढ़ने वाले हैं। चलिए सर, कस्टमर की जरूरत को समझना, ये बड़े ध्यान समझिएगा। सेल्स बोलने का नहीं, सुनने का गेम है।
जो कस्टमर बोलेगा वही खरीदेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो बोलेगा वही खरीदेगा। आपका काम है केवल सही सवाल पूछना, सही सवाल पूछना। अक्सर हम गलती करते हैं, जब प्लॉट पे कस्टमर को लेके जाते हैं, हम सवाल ही गलत करते हैं, उससे सवाल ही गलत कर रहे हैं। वो जो पूछना भी नहीं चाहता वही सवाल हम कर लेते हैं, उससे वही सवाल कर लेते हैं हम। देखिए सर, सबसे पहले कस्टमर से पहले आपको रूबरू होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। रूबरू ज्यादा नाम आ रहा है यार। कस्टमर से आपको ज्यादा बात करनी होगी, पहले पूछना होगा, बात करनी होगी पहले। वो केवल इन्वेस्टमेंट के इरादे से प्रॉपर्टी लेना चाहता है या निर्माण करना चाहता है। अक्सर कस्टमर को हम ले तो चले जाते हैं, वो कहता है मुझे तो रहना है, मैं तो रहने के मकसद से देख रहा हूं, तो वो कस्टमर आपके लिए बेकार है। आपको केवल ऐसे कस्टमर को देखें, बात करें जो केवल इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, क्योंकि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट है, रहना भी नहीं होता। हेलो, किधर आपकी विजिट बच जाती है सर, आपका टाइम बचता है। आपका टाइम बहुत अनमोल है। एक विजिट में कम से कम 5 घंटे लगते हैं। हम कितने के लिए 2 घंटे माना जाना, 3 घंटे में के लिए होता नहीं, 5 घंटे मान के चलिए, कम से कम एक विजिट में चाहिए आपके पास 5 घंटे चाहिए, और कम से कम 2,500 खर्चा चाहिए। क्यों देख चलिए, कम से कम 2,500 खर्चा चाहिए, तब जाके एक विजिट पूरी होती है। तो आपको पहले पता होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या निर्माण करना चाहता है। उसका बजट, कई बार बहुत से लोग ऐसे ले आते हैं, सर मैं खुद ही बताता हूं, मेरे पास भी ऐसे हुआ है, लेके आ गए, उसके पास 50,000 रुपये नहीं है और प्लॉट के लिए लेके आ गए उसको, क्योंकि सीनियर का जोर था, विजिट करा। खुद ही मन कर रहा था कुछ घूम आऊंगा, खाना वाना तो खा मिले खा ही देगा सीनियर। तो बजट का आपको पता होना चाहिए, क्या आपके कस्टमर के पास बजट है? अगर बजट है तो कितना है? आपको बता दूं, अगर आप में से मेरे सीनियर ऐसे हैं, यहां पे मेरे साथी सीनियर हैं, आपको सही बता रहा हूं, दीपचंद जी, संतोष राम जी, मनीष जी, अंशु, अंकुर, आकाश, सब ऐसे सीनियर हैं आपके। इनको पता चल जाए, अमित जी, नेकराम जी, इनको पता चल जाए सामने वाले के पास कितना पैसा है, ये ऐसी बीन बजाएंगे, पैसा निकल के बाहर आ जाता है। मगर इनको पता होना, और वो आपको पता होना चाहिए कस्टमर के पास बजट है या नहीं है। कई बार बीन बजा रहा है सीनियर, जब बजट ही नहीं तो क्या करेंगे? बिल के आगे बीन बजा रहे हैं, सांप है ही नहीं उसके अंदर। पेमेंट मोड, पेमेंट के हर वो चीज उसको बता के लाइए, या बताइए उसको जो हमारे पास है। खरीदने की टाइमलाइन है उसको जरूर बताएं, जैसे मैंने टाइमलाइन बताई आपको कि पेमेंट जो 11 दिए उसको टाइमलाइन कितने दिन तक वैलिड है। वो बहुत से लोग कहते हैं मैंने 11,000 रुपए दे दिए अब तो मेरा हो गया। नहीं सर, 6 दिन है बस आपके पास। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं, ये इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपने नहीं, पेमेंट का कई बार कहते हैं इंजाम नहीं हो रहा, कम से कम 20, 30, 50 रुपए तो और दे दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है पेमेंट लेने, प्लॉट लेने में। 11,000 रुपए देख के भूल जाएं, ये नहीं हो सकता कि महीने 2 महीने बाद आउट क्या है जी मेरा प्लॉट क्या 6 दिन का है, 6 दिन का, 7वें दिन अपने आप रिलीज हो कंपनी से, अपने आप आपके सॉफ्टवेयर में नाम बढ़ जाएगा। ठीक सर, चलिए सर, भविष्य की योजना यानी कि हमारे प्रोजेक्ट की योजना कि सर बताएं अपने बारे में कि हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था केवल 12 बीघे से था, इसके बाद हमने 24 बीघे लिया, फिर 16 बीघे लिया, अभी 30 बीघे लिया है। भविष्य में क्या है? भविष्य हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो घाटा है पूरे 150 बीघे का है। हमारी योजना ये है कि हम इसको आज सिंपल वे से सिक्वल तरीके से थोड़ा सा लेते चले जाएं। भविष्य हम पीछे वाला भी ले सकते हैं, इसके साथ वाला भी ले सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट को हम बड़े करते चले जाएंगे, रुकने वाले नहीं है इसमें। चलिए सर आगे। प्रोजेक्ट हाइलाइट्स, ये टप्पल एरिया है जैसे कि आप जानते हैं, और सबसे बड़ी बात जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। और ध्यान रखें, एयरपोर्ट के पास कोई भी प्लॉट लेने के सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वहीं मिलने वाले हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, ING इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का। तो उस वक्त मुझे तो याद नहीं इतना, मेरे ताऊजी बताते थे कि हम वहां जाते हुए डरते थे महिपालपुर की तरफ
ये पालम से निकलते, पालम में हमेशा बदमाशी को माना जाता था, उधर से नहीं निकलते थे, घूम के जाते थे महिपाल के, तो जंगल होता था। मेरे ताऊ जी को किसी ने ऑफर दिया था, 69-70 की बात है, कि पूरा खेत होता तुम ले लो। तो मेरे ताऊ जी ने कहा मेरे पास तो इतनी खेती यहां पर है, मैं यहां क्या करूंगा लेकर। मगर आज हमारा पूरा खानदान मिलकर भी वहां ले नहीं सकता। मैं एक ही बात नहीं है, पूरा खानदान मिलकर भी ले नहीं सकता। आपकी जगह भी देख रहे होंगे सब कि सही समय पे अगर डिसीजन ले लिया होता मेरे ताऊ जी ने, अगर वहां पर बड़ी चांस कुछ भी करके ले लिया होता, तो आज वहां भी हमारा हो सकता है, या ऐसा होटल हमारा भी हो सकता था वहां पर। तो यही है, कई बार हम भविष्य में, पीछे भूतकाल में हम वो फैसले ले नहीं पाते जिसका प्रस्ताव हमें बाद में जाके होता है। तो बस ये आपको कस्टमर को बताना है। नोएडा टप्पल में स्थित है, एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट आधारित तेज विकास क्षेत्र है, यानी कि एयरपोर्ट के कारण आसपास क्षेत्र में विकास हो रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो भी इस क्षेत्र पूरा ध्यान दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पूरा ध्यान दे रहे हैं, आप देखेंगे पीछे काफी टाइम से वो लगातार हर साल 2 साल में एक दो बार आ रहे हैं यहाँ पर, एक किसी की डेवलपमेंट देख रहे हैं। डेवलपमेंट इसलिए देख रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं ना, और चुनाव जब आने वाले हैं तो उनको भी ये पता सीट बचानी है, सीटें और चाहिए, तो ज्यादा जोर इस पे दे रहे हैं, क्योंकि इसको अपने कार्य में जो एक नाम जोड़ देंगे कि एयरपोर्ट का उद्घाटन योगी जी ने किया या मोदी जी ने किया है, जिससे वोट के चांस 2-4% और बढ़ जाते हैं। ये हमेशा नेताओं के होते हैं, चोलचलेबाजी होती है, करते हैं। मगर इस कारण से क्या हुआ कि हमारे साइड के आसपास विकास तेजी से होता जा रहा है। आप देखेंगे पिछले 2022 से अगर आप वहां पे लगातार जा रहे हो तो देख रहे होंगे विकास के बारे में। क्या देख रहे होंगे वहां पर, पहले जो बिल्डिंग नहीं थी, अभी राइट साइड में देखते हुए जाएंगे, एस के प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं कि आप अनुमान से भी ज्यादा, यानी कि हर तीसरे महीने में चेंज नजर आएगा, हर तीसरे में चेंज नजर आता है आपको वहां पर। तो ये आपको बताना सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे बताने। लॉन्ग टर्म के कहते हैं 2 चीज होती है, एक होता है प्लॉट्स, एक फ्लैट्स। एक हो फ्लैट्स, जब आप फ्लैट लेते हैं ना, ध्यान रखिए, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, ये जो फ्लैट बेचने वाले कभी नहीं बताएंगे, मगर आपको बताता हूं। 1 करोड़ का ले लीजिए, उसमें सबसे पहली चीज, फ्लैट लेने के बाद भी पैसा लगेगा आपका, मेंटेनेंस चार्ज जिसको बोलते हैं। आपने एक सोसाइटी में 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया तो समझ लीजिए कम से कम 8 से 10 हजार रुपए महीने के आपको अलग देने होंगे। हेलो, यस या नो? इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 8,000 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे, जैसे कुछ भी है वो लगाते रहते हैं, कुछ ना नहीं। और ध्यान रखिए, फ्लैट में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, मैं लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मगर सबसे बड़ी दिक्कत आते हैं, आज आप 1 करोड़ का ले लीजिए और 10 साल बाद उसको बेचिए, 1 करोड़ का भी नहीं बेचने वाला कहीं, 1 करोड़ का नहीं बेच पाएंगे। शुरू में जो ग्रोथ हो रही है, उसके बाद ऐसे गिरती है ना। आप सोचिए, मैं सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं, क्या नाम है इसमें, मैं इधर से लेता हूं, कोई सुनील जी, सुनील भाई, मान लीजिए मैं आपको फ्लैट ऑफर करने आया हूं, फ्लैट के बारे में, 3 BHK 2 BHK जो भी लेना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहेंगे उस फ्लैट में? बेसिक सुविधा देखना चाहेंगे, मेंटेनेंस देखें कैसी है, सब कुछ देखेंगे। साथ में एक चीज और देखेंगे, कब बना था, क्योंकि जब भी कोई चीज लेने जाता ना आदमी, ध्यान रखिए, वो नई चीज चाहता है। हेलो, नई चीज है। कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? अगर मैंने बता दिया सुनील जी को 10 साल पहले हुई थी, ना कोई नहीं, क्योंकि 10 साल पहले तो कुछ और डिजाइन थे, अब तो नए चल गए हैं, नई चीज आ गई है, इसलिए फ्लैट के रेट बढ़ते नहीं हैं, स्थिर हो जाते हैं। जब बिल्डर बेच रहा होता है, फ्लैट के रेट तभी बढ़ते हैं, उसके बाद। मगर प्लॉट में सबसे खास बात यह है, जीरो मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं आपकी। हम ले रहे हैं आपसे, जिसने लिया है, लेने चाहिए सर, कुछ तो ले करो लिख लो, जीरो में कोई वो नहीं है। और सबसे खास बात, हाई ग्रोथ है, बहुत तेजी से ग्रोथ होते हैं प्लॉट के रेट। इसलिए जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो फ्लैट्स में कम, प्लॉट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको बस कस्टमर को दिमाग में यही डालनी है, फ्लैट के बारे में और प्लॉट्स के बारे में। ये सबसे बड़ा अंतर है। भविष्य में हाई रिटर्न की संभावना सिर्फ प्लॉट्स में है। भविष्य में हाई रिटर्न की संभावना में जैसे बताया आपको
क्योंकि अगर आपको सारी नॉलेज है आसपास के क्षेत्र की तो आप उसको बता सकते हैं, मगर नॉलेज पहले आपको लेनी होगी, फाइल रखनी होगी। चलिए सर आगे चलें। लोकेशन एडवांटेज, जैसे मैं आपको बताया था, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। जैसे मैं बताया था आपको, जहां पर भी एयरपोर्ट आता है तो क्या आती है वहां पर? नौकरियां। यस या नो? नौकरियां आती हैं, बिजनेस आता है, जैसे इंडस्ट्री आ रही है, डिमांड क्षेत्र की बढ़ जाती है। जब ये सारी चीज बढ़ेगी तो रेट अपने आप रेट बढ़ेंगे। अभी मैंने नैनो का उदाहरण बताया था, नैनो का नहीं, किसी भी चीज का उदाहरण देख लीजिए सर। अभी करावल नगर का एग्जांपल में किसी करावल नगर में एक दिन हैरान हो गया था, मैं गया था, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से बना है। आपने देखा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस? ये बना है। इससे बनने से पहले मेरी टीम थी, वहां जाता था तो वहां पे उनका जो 50 गज का प्लॉट था, एक रामलखन रामचंद्र टीम में है मेरी, उनका मैं बात करता था, उनका प्लॉट को लेने के लिए तैयार नहीं था। 10-15 लाख में, 15 लाख में लेने के लिए तैयार नहीं था। जैसे उसका एयरपोर्ट हाईवे काम हुआ, स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, बनते बनते उनका जो 15 लाख का प्लॉट था वो उन्होंने 55 लाख का बेच दिया। 55 लाख का बेचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक हाईवे निकले। उस हाईवे से उनका कोई कुछ लेना नहीं, क्योंकि ऊपर से जा रही हैं गाड़ियां, नीचे कुछ नहीं हो रहा। अरे यहां तो प्लेन ऊपर से जाएगा तो कितनी ग्रोथ आएगी आपको देखिए। नौकरियों की बाढ़ आने वाली है, जॉब हाउसिंग डिमांड में बढ़ोतरी, क्योंकि रहने वाले, जब मैं बताया 6 लाख लोगों जब रोजगार मिलने वाला वहां पर, 6 लाख के साथ 3 लाख के उन्होंने एवरेज बता देते हैं, 18 से 20 लाख आदमी एक क्षेत्र में वहां रहने वाले आएंगे तो रेट अपने आप कहां जाएंगे। इसको तो छोड़ो, अभी प्रयागराज में वो हुआ था पिछले साल, कुंभ का मेला हुआ था, कितने करोड़ आदमी आए थे। वहां जो चाय बनाने वाले हैं वो करोड़पति बन गए, चाय बनाने वाले बन गए। इसका छोड़ो, 8 दिन पहले एग्जांपल बताता हूं, मनाली में एक मैगी बेचने वाला, क्योंकि बर्फ पड़ गई, लोग आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, एक दिन की उसकी इनकम 21,000 रुपए की थी। एक दिन की इनकम। जहां पर पब्लिक आती है, जहां पर जॉब्स आती हैं, जहां पर बिजनेस आता है, वहां ग्रोथ तेजी से आती है। इसलिए सबसे पहले मैं हूं ना प्लॉट लेने के लिए, ये कीजिए, ठीक है साहब। इंडस्ट्री है, कमर्शियल, देखिए इंडस्ट्री एरिया आएगा, कमर्शियल क्षेत्र, वहां मॉल्स वगैरह बनने हैं। आपको पता है ये जो फिल्म सिटी है 23 किलोमीटर पे है 0 पॉइंट से, और 31 पे करीब करीब बैठता वो एयरपोर्ट। उसके जो हाईवे है, हाईवे के साथ में एक सर्विस रोड है जहां पे वो बनेगी, उस पूरे में कमर्शियल बेल्ट दी गई है। उस कमर्शियल बेल्ट पे आपको ध्यान सोच के हैरान हो जाएंगे, पूरे 54 5 स्टार होटल आने का वो है, 54 5 स्टार होटल जो प्रपोज जहां पे आने वाले हैं, 54 5 स्टार होटल आने वाले हैं। ऐसे होटल्स आएंगे वहां पर सर। उन होटल्स में 54 होंगे, एक होटल से में आज नीचे जाके पूरी इनके स्टाफ की गिनती कर लीजिएगा, कम से कम 250 आदमी होगा इनके पास, 250 आदमी होगा। अब देखिए कहां पर इतने लोग रोजगार मिलेगा, तो वो लोग आसपास के कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं, बस ये नॉलेज, इसको आपको प्लॉट सेल करते हुए कस्टमर को समझाना है क्या होने वाला है, क्योंकि प्लॉट बेचना ड्रीम बेचना है, सपने बेचना है, और सपने बेच वही सकता है जो सपने दिखा सकता है, और आपको दिखाने होंगे सपने। जो मूक बन के जाते हैं विजिट में, मैं देखता हूं ऐसे पैर रखेंगे सीनिक गाड़ी में और पीछे कमर, यस या नो, होता नहीं होता? ऐसे खराटे, मुझसे भी तेज खराटे लेते हैं यार, मैं तो बहुत लेता हूं खराटे लेते हैं इतनी तेज। अब बेचारा वो जो सीनियर है, मैं बताता हूं सीनियर की हालत समझने की है वाली है। सीनियर गाड़ी चला रहा है, सर ये रोड बनने वाला, ओ सर वो रोड बनने वाला है, वो ऐसे करे जा रहा है, और जो कस्टमर जो लेके चल रहा था वो, सर बताइए ना, सर बताइए ना, एग्जैक्टली ये होता है। और तो और इतना बुरा हाल है, कई बार तो बुरा लगता है। आप सीओ डॉक्टर रोक के देखिए, कभी आगे चलता भी चला सीनियर, पर्ची कटवाएगा चाय की, खुद ही लेगा, और जो गैस लेके आया है, आप में से हो सकता है देख ले, वो बेचारा बैठ गया टेबल पे, सीनियर ला रहा है, और आप कह रहे हैं मेरा सीनियर है, देखो चाय पिला रहा है, सब चाय लोगे। हाँ यस या नो, होता नहीं होता था? अल्लाह लगता है यार कर क्या रहे हैं
अभी तो यहाँ कुर्सी बैठा के सीनियर को माला पहना रहे, तो वहां चाय पिलवा रहे हैं। यस ये लोग, और कहते हैं सर इन्हीं के हाथ में सब कुछ ये कर सकते हैं। सब कुछ कर रहे हैं ना। सर सेल्स की टेक्निक है, हाइप का बिजनेस है। कस्टमर जाता है तो ये बात सोचता है कि मेरी बात इससे नहीं इससे बनेगी सीनियर की, क्योंकि यहां पर इन्होंने 16 बता के 15.5 किए तो 15 कर सकता है सीनियर। कस्टमर हमेशा सीनियर के पास जाना पसंद करता है, और सीनियर को आपने काम पे लगा दिया तो सीनियर को सोचता है तो ऐसे ही खामा का और सीनियर मिलवाओ, फिर तो रवि जी के पास ले चलो। इसलिए प्लॉट बेचते वक्त आपका जागरूक होना जरूरी है। कस्टमर को और सीनियर को यूज करें, केवल यूज करें, इस्तेमाल ना करें बुरी तरीके से, इस्तेमाल ना करें बुरी तरीके से। ये इसलिए बता रहा हूं सर, भुगतते हैं, देखते हैं, फिर भी चल रहे हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। मगर जब मौका मिलता है दिल के दर्द बाहर निकालने का तो मिल गया मौका। चलिए आगे चलिए साइड में। चलिए देखिए, सब साइड पर जाए ना, जैसे मैं बताया, उसको खाली जमीन मत दिखाइए। अब बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, खाली जमीन मत दिखाइए, उसको भविष्य दिखाइए, भविष्य दिखाइए, उसको महसूस कराइए तुम्हारा प्लॉट कहां पर है। आप ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊं, एक चीज बताता हूं। जब कस्टमर को आपने एक नंबर पसंद करा दिया, कोई भी नंबर हो सकता है, 230, 240, आप उस कस्टमर को उसके प्लॉट पर लेके जाएं, प्लॉट पर लेके जाएं। सर ये वाला प्लॉट आपका है, आप देखिए सर ये जो 20 फुटा रोड है आपके प्लॉट के बिल्कुल सामने है, आप ऐसे निकलेंगे, प्लेन जा रहा है इधर से, ओहो प्लेन जा रहा है इधर से सर, आवाज आ रही है सेंट की सर, तो वो उसको भविष्य दिखाना जरूरी है। ये नहीं सर वो जो पड़ेगा लाल वाला, उसके दीवार के बगल वाला प्लॉट आपका है। तो भाई देखिए आदमी चाहता क्या है, आप देखिए मैं जा रहा हूं प्लॉट लेने में, क्या करूंगा भाई, मैं देखूंगा सर मैं इधर से निकला, मेरा गेट कहां से खुलेगा, मेरा गेट खुलेगा सर, मेरा गेट खुलेगा, सूरज मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा यहां पर, ये मैं देखना चाहूंगा ना, मैं तभी तो उसको लूंगा जब उसको महसूस करूंगा। सर मैं गेट खोल रहा हूं, सूरज दिख रहा है, चिड़िया यहां से बोल रही है, चू चू बोल रही है, जैसे बोल रही है, ये महसूस करना जरूरी है। खाली बैठा के प्लॉट दिखाना जरूरी नहीं है। कई बार सीनियर आप देखेंगे, बड़ी थी मैं बताऊं, सीनियर बैठा हुआ सारी चीज बता रहा है, मगर सीनियर वो इसलिए रुक रहा है वहां पर ताकि आप उस कस्टमर को उस प्लॉट तक लेके जाए। ये नहीं सीनियर कहे तू भी चल सीनियर सर बताइए वहां पर, अरे सीनियर का रोल वहां तक तो वहां के लेके जाइए, खुद दिखा के लाइए उसको प्लॉट को, आपको तो पता लगे आप कितने टैलेंटेड है। जाइए वहां पर उसको दिखाइए, सर आपका गेट ये वाले गेट पे खुलेगा, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। आपको नहीं पता तो आपके मोबाइल में कंपास है, देख सकते हैं, हमारे मैप में सारी चीज लिखी हुई है, साइड को दिखा देख सकते हैं वहां पर, बताइए उसको सर। ये छोटी छोटी चीज ही आपके साइड विजिट के टाइम पे काम आती है सर, है नहीं? आप चल रहे हैं, गाड़ी से उतरिए, वहां मेन रोड पे रोक लीजिए, अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए, खुद ही बैठ के उसके पियेंगे, बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, नमकीन का पैकेट, कुछ भी लेके बैठे, थोड़ी देर से बैठेंगे, क्योंकि जब तक मुंह चल रहा है तब तक बैठेगा कस्टमर, और आपका ही चल रहा है वो सुनेगा, उसका ही मुंह चल रहा है खाने में, वो रुकेगा वहां पर सर। 2 पैसे बचाकर कभी अमीर नहीं बन सकते आप, कभी नहीं बन सकते, सीने नहीं देता केवल, तो आप खर्च कीजिए उन पैसे थोड़े से, कुछ नहीं लगता सर। कोल्ड ड्रिंक में कितना टाइम लगेगा, 150 रुपए लगे, बिस्किट के लिए नमकीन लेके बैठे वहां थोड़ी देर, आधा घंटा बिताइए, 1 घंटा बिताइए, उसका हवा लगने दीजिए उसको वहां की। दिल्ली में सर पोल्यूशन है, यहां क्या है, सारी चीज बताइए सर। इसलिए ध्यान रखिए, मतलब जब तक उसको ड्रीम्स नहीं दिखा पाएंगे आप, वो नहीं हो पाएगा सर। एयरपोर्ट से दूरी को हाईलाइट कीजिए, एयरपोर्ट से कितनी दूरी है आपको पता है, अभी गवर्नमेंट ने रूल निकाला था 10 से 15 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का फिर 15 भी कर दिया उसको, कि 15 किलोमीटर के दायरे में कोई भी किसी का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, उसको गवर्नमेंट की एनओसी लेनी जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकती, पता नहीं क्या क्या निकाला, मगर आपको जानकर हैरानी होगी, शुरू में हम नहीं बताते थे, अब बता देता हूं, खुल के बताता हूं आज आपको।
मैं आज कोई छुपाने वाला नहीं हूं। शुरू में हम बोलते हैं 10-12 किलोमीटर के, एक्चुअल में 10-12 नहीं है। जो हमारा प्रोजेक्ट है पूरी नाप के देखेगा, साइड पे जाइए, डालिए दूरी, पूरी 20 किलोमीटर की दूरी आती है, 20 किलोमीटर की दूरी आती है सब। हम फिर भी 18 बताते हैं। ये बताने में पहले संकोच होता था, मगर जब से गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं, आज हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि 20 किलोमीटर की दूरी पे सर, ये दूरी उसको बताइए। रोड और कनेक्टिविटी दिखाइए। इस ये टप्पल क्षेत्र है, इसमें इतना विकास हो रहा है, और सबसे खास बात यह, यहां पर 2 हाईवे लगते हैं, 2 हाईवे थे। यमुना एक्सप्रेस वे, जिससे हमारी दूरी 3.5 किलोमीटर की दूरी है। एक है पलवल टू अलीगढ़ हाईवे, उससे हमारी 2.25 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी हमने इसलिए रखी क्योंकि टप्पल टू बाद में अर्बन सेंटर बनाया जा रहा है, उससे हम केवल 500 मीटर दूर हैं। देखिए सर, भविष्य में ये जिस रोड से आप अंदर आ रहे हैं, टप्पल में आ रहे हैं, भविष्य में रोड ये नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी जहां पे लॉजिस्टिक आता है, लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है जहां पे बड़े बड़े ट्रक आएंगे, एक लॉजिस्टिक वेयर हाउस में करीब 500-700 लेबर काम करती है, और बड़े बड़े सामान आता है, तो उसके लिए ट्रक के आने के लिए रास्ता होना चाहिए। ये जिस रास्ते से आ रहे हैं, ये अभी फिलहाल है, आने वाले टाइम पे रास्ता, ये नहर आ रही है, उसके थोड़ा सा पास से निकल के जाएगा, जो हामिदपुर से निकलते हुआ सीधा यमुना एक्सप्रेस पे जाएगा। उस पर ये क्लियरिटी देना जरूरी है। आसपास हो रहे विकास की जानकारी, ये नहीं कि आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में हो, आपको आसपास के प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कहां क्या रेट चल रहे हैं। क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस के कस्टमर बोल देता है आपसे, अरे सर वहां तो ये मिल रहा है, तो आप कहिए जा तू वहां लेके आ और 100 गज मेरा ही बुक कर दे साहब। तो आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी तो आप भी कॉन्फिडेंस नहीं होगे। आप नॉलेज लीजिए, कभी घूमते फिरते पहुंच के जाइए, प्रोजेक्ट का रेट का पता करके आइए, आसपास देखिए आसपास क्या विकास हो रहा है, किसके प्रोजेक्ट में क्या काम चल रहा है, उसके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देख के आइए। तो इसलिए नॉलेज का होना भी, और क्या क्या रोड जो बन रहे हैं, एयरपोर्ट का काम कहां तक हो गया है, फिल्म सिटी का काम कहां तक हो गया, खाली बोलना नहीं, आपके पास हर वो वीडियो होनी चाहिए जो यूट्यूब से आप ले सकते हैं, अपने सीनियर से ले सकते हैं। एयरपोर्ट का काम कहां तक पहुंचा, फिल्म सिटी का उद्घाटन हुआ नहीं हुआ, इंडस्ट्री एरिया में कौन कौन सी फैक्ट्री आ चुकी हैं, कौन सी फैक्ट्री लगने वाली है, जो नॉलेज पार्क है वहां पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, कौन सी काम चल रहा है, ये सारी नॉलेज का होना भी आवश्यकता। खाली रिटी टाइप बातें नहीं होती सर, हर वक्त अपने ज्ञान को बढ़ाना जरूरी है। ज्ञान को रोक के नहीं, एक बार दे दिया बस ठीक है, नहीं, रोज डेली अपडेट कीजिए अपने आप को। जिसने भी अपडेट किया है वही कामयाब हुआ है। मोबाइल बाजार में हर दूसरे महीने चेंज होता है, हर दूसरे महीने चेंज हो जाता है, मोबाइल वही रहता है, मगर वो अपने आप को क्या करते हैं, अपडेट। मगर हम अपडेट नहीं करते, रुक जाते हैं। रुकिए मत, अपडेट करते रहिए सब। भविष्य का विजन समझाइए, कंपनी का विजन समझाइए, उस एरिया का विजन समझाइए कि उस एरिया में क्या क्या होने वाला है, और अपना भी विजन समझाइए। आज कड़ी बात आता हूं सर, बहुत से लोग कहते हैं सर आप तो प्लॉट बेच के भाग जाओगे यहां से। हेलो, बोलते नहीं बोलते? मैं तो खुल के बोलता हूं, भगने वाला नहीं हूं मैं। वो कहते क्यों? देखिए सर, हमारी 12 बीघे की साइट थी, हेलो, आज कितने की है, और बढ़ेगी। ये पिछले 3-4 साल से हमें इनकम दे रही है, सबको दे रही है, पैसा मिल रहा है सर। और आपको बता दूं, आने वाले 10 साल भी इनकम देगी ये साइट हमें। अब जाने कैसे, कड़वी है, सच्चाई है इसमें। अब जो कस्टमर हमसे ले रहा है वो बेचने जाएगा तो किसको बोलेगा, हेलो, किसको बेचेगा? यानी कि बोलेगा, हमें ही बोलेगा, अरे भाई हम तो काम ही ये करते हैं, तेरा ही प्लॉट बेच देंगे, 2 पैसे तू भी दे दियो हमें। हेलो, यस या नो? लेगा नहीं लेगा? यानी कि जब वो बेचेगा हमें कहेगा और हम ही बेचेंगे उसको। तीसरी बड़ी बात, जो वहां रुक गया, जो टिक गया, वो बनाएगा तो खुद तो जाके बनाएगा नहीं, जब बनाएगा तो किसको बोलेगा, हमें ही बोलेगा। तो 2 पैसे हमें दे दियो भाई, यस या नो? तो ये तो आपका ऐसा धंधा हो गया, आप काम करते रहिए, पैसा आपके पास उससे नहीं काम होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बड़ी बात, आपको कड़ी बात बता रहा हूं, दिमाग में डाल लीजिए, कस्टमर को लूटना बंद कर दीजिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, हमें भी कस्टमर बता रहा हूं मैं। देखिए मार्केट में कस्टमर के बताता हूं आपको मैं, कस्टमर से कस्टमर मिलता है, कस्टमर से कस्टमर मिलता है। खाली कस्टमर ढूंढते रहेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। एक मुर्गी से अंडे निकलने दीजिए, चिकन मत खाइए उसको काट के, चिकन मत खाइए। कस्टमर को ऐसी सर्विस दीजिए, जब भी उसको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप ही को याद करे वो।
एक बार आपने उसको काट लिया तो जिंदगी भर याद नहीं करेगा, फिर वो आपको जिंदगी भर नहीं करेगा। जब भी उसके पे में पैसे 2 रुपए एक्स्ट्रा आए तो पूछे संतोष जी कहां लगाने हैं। ये है कस्टमर के साथ रिलेशन, ये रिलेशन है, सारा गेम रिलेशन का है। अभी 2,52,000, 1,08,000, 26,000, 10 लाख 5 क्यों आए? आज मेरे काम में इतनी जल्दी ग्रोथ आई क्यों आई? इसके पीछे रीजन था, मैं जहां बैठ गया सबने पैसा दिया मुझे, सबने दिया, क्योंकि मैंने उनके साथ प्लॉट में 1 रुपए की चीटिंग नहीं की थी। उनके साथ जैसा रेट उनको वो दिलाया, अच्छा काम किया, अच्छी सर्विस दी, इसलिए पैसे लेके यहां भी लगाने लगे। मैं आपको मैसेज दिखाता हूं मेरे खरीदारों के, मैंने उनको मैसेज डाला, ये वाला जो हमारा बने 2,26,000 लगाते हैं, 52 इतना आता है वो, तो उन्होंने सिर्फ ये आया कि ये कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां से आ गए। सिर्फ सारा खेल था सर्विस का। तो कोई भी कस्टमर चाहे वो अनजाने में, देखिए आपका सगा भाई इस बिजनेस में कामयाब नहीं कर सकता आपको, मगर एक अनजाना आदमी आपको कामयाब कर सकता है अगर आपने उसको सर्विस अच्छी दे दी। बस बहुत बढ़िया। क्लियर हुए? उसको हर चीज की सुविधा दीजिए, सब चल के दिखाइए, उसको प्लॉट विजिट करा दीजिए, एक बार ले कॉलिंग भी करना, अभी कॉलिंग के बारे में आएगा, कॉल करना भी जरूरी, लेने के बाद भी और लेने से पहले भी। भविष्य के विजन समझाइए। चलिए चल आगे चले सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे पहले दिखाएं सर। क्वेश्चन महंगा है, बोलता नहीं बोलता कस्टमर, सर आपका प्रोजेक्ट तो महंगा, तो बताएं सर एयरपोर्ट के पास प्राइस हमेशा बढ़ता है, जिस दिन एयरपोर्ट चालू हो गया तो ये रेट आपको कम ही लगेगा। अभी आप ले सकते हैं, फिर आपके जेब में इतना पैसा भी नहीं होगा इसको ले सकेंगे। अगर कस्टमर डेवलपमेंट नहीं है, ये भी तो बोलता है ना, देखा दूसरी लाइन में दिखा दें, सोचकर बताएं, बताएंगे बोलते हैं कस्टमर, तो उसको बताएं सीमित प्लॉट उपलब्ध हैं, और वैसे भी आप देखेंगे हमारे पास कुछ ही प्लॉट उपलब्ध हैं, मौके के प्लॉट तो वैसे भी नहीं है, मगर आप उसको बताएं कि सर मेरे पास कुछ ही प्लॉट ऑप्शन रह गए हैं, वो अगर आपने वक्त लगाया तो ये प्लॉट भी नहीं मिलने वाला नहीं है। अब बहुत से कस्टमर कहते हैं सर अभी डेवलपमेंट नहीं है, तो एयरपोर्ट से पहले का सही समय है, जब एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया तो ये रेट भी नहीं रहेंगे। डेवलपमेंट हमेशा समय के हिसाब से होते हैं, समय के हिसाब से होते हैं। अगर डेवलपमेंट हो गया तो फिर 15,000 रेट नहीं होगा सर, फिर तो 25 से 30, 35,000, 50,000 तक होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जहां आता है, जब एयरपोर्ट चालू होता है तो रेट बढ़ते नहीं है, ध्यान रखिएगा, रेट उड़ते हैं, रेट उड़ते हैं। जमीन के रेट रातों रात नहीं बढ़ते, मगर एयरपोर्ट आने से रेट रातों रात उड़ते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। बस ये समझाना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट नहीं है, बोलते आते हैं कि नहीं है सर, जितना है अभी हमारे पास ये है, मगर आपने पूरा डेवलपमेंट कर दिया फिर रेट ये नहीं रहेंगे। हम हर तीसरे चौथे महीने कुछ ना कुछ काम कराते जाते हैं, कभी रोड का काम जाते हैं, करते हैं, क्योंकि कस्टमर ये चाहता है कि जो पुराना कस्टमर है कि जब भी मैं साइड पे आऊं तो मुझे कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे। अगर सारी डेवलपमेंट हमने एक साथ कर दी तो हम रेट भी नहीं बढ़ा पाएंगे कुछ दिन तक। हमने इसी पर काम करते हैं, जब भी कस्टमर मेरा 3 महीने बाद आए तो उसको साइड पे आए तो कुछ एक ईंट लगी हुई उसको नई जरूर दिखे। हम इस प्रकार काम कर रहे हैं। क्यों आता ना बहुत से ये नहीं बनवा रहे सर, वो नहीं बनवाएंगे सर, इसको भी बनवाएंगे, इसको भी करवाएंगे हम, मगर समय के अनुसार करवाएंगे। हर बात का जवाब है सर कंपनी नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, इससे कोई मतलब नहीं था, आपको जवाब आपको देना है। आप बोलिए सर कि मैं अगर पूरा डेवलपमेंट एक साथ करा देती कंपनी तो रेट हमें हाई करने होते, मगर अभी इस क्षेत्र के रेट अभी हाई नहीं है इतने, मगर हम समय के हिसाब से रेट डेवलपमेंट कराते चले जा रहे हैं और रेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और आने वाले में देखेंगे आने 1-1.5 साल के अंदर आप सारे जो हमारे काम है, जो हमारे वादे हैं वो पूरे करके दिखाएंगे, और रेट भी उस वक्त कुछ और होंगे। आपके पास सही समय अभी है, आप अभी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आप ले नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। चलिए सर आगे, क्लोजिंग टेक्निक। एयरपोर्ट लॉन्च का प्राइस का फायदा उठाए, फायदा बताएं उसको। आप बताएं कि सर 2 महीने के अंदर एयरपोर्ट लॉन्च होने वाला है 21 नवंबर 2021 में। आपको बता दूं, इस वक्त की बात बताऊं आपको, नवंबर की 2021 की, जिस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, बनने का उद्घाटन, उससे 1 दिन पहले की बात बताता हूं। जो जमीनें बीघा में, बात उस टाइम बीघा में ढूंढ रहे थे हम, तो हमें खुद याद है उस चीज का, जो बीघा में 10-12 लाख बीघे की होती थी जमीनें, वो अफवाह थी कि एयरपोर्ट बनने वाला है, क्योंकि 2010 से चल रही थी बातें, कभी हटता था, कभी रोता था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, मगर नवंबर के महीने में इसका उद्घाटन हुआ, मोदी जी ने उद्घाटन किया,
जिस दिन उद्घाटन किया उसके 1 महीने बाद उस जगह का रेट का ये था, जो जमीन 10 से 12 लाख बीघे की थी वो 25 से 30 लाख बीघे में हो गई थी केवल 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो ये खुद सोच लीजिए, जिस दिन एयरपोर्ट लॉन्च हो जाएगा यानी कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो रेट रुकेंगे नहीं, फिर रेट रुकेंगे नहीं। ये उसके दिमाग में बिल्कुल डाल दीजिए क्लोजिंग टाइप करते वक्त। तो सर सही समय है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये रेट आपको नहीं हम दे पाएंगे, अभी भी कुछ ना कुछ अमाउंट देकर इसको होल्ड करा सकते हैं आप। आपके पास अगर पेमेंट की दिक्कत आ रही है, महीने की दिक्कत, कोई बात नहीं सर, करा दीजिए आप 20,000 रुपये अभी बुकिंग करा दीजिए, फिर ₹1,00,000 तक दे दीजिए, बाकी धन्यवाद दे दीजिए। ये तरीका है सुनने का। सीमित उपलब्धता का दबाव, यानी कि प्लॉट मेरे पास सीमित है सर, मैं आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र, मेरे अच्छे भाई हैं, आपके पास बड़ी मुश्किल समय मिला है और ये समय फिर दोबारा मिलना मुश्किल है। अभी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है 1 महीने बाद आप आए, पैसे का इंतजाम करके लेके आए, तो उस वक्त हो सकता है मेरे पास ये प्लॉट आपको देने के लिए ना हो, क्योंकि मैं ही नहीं काम कर रहा, मेरे जैसे यहां पर बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी एक विजिट दिन में 2-2, 3-3 विजिट होती है। सब एक विजिट 3 दिन में, एक दिन में 3 विजिट हो रही है, तो 30 दिन के अंदर 90 विजिट होती हैं। उन 90 विजिट में कम से कम 15 कस्टमर ऐसे होंगे जो प्लॉट लेंगे सर। तो हो सकता है आपके पास ये प्लॉट तब ना मिल पाए। ये प्लॉट करने जाता कुछ ना कुछ देकर, अमाउंट देकर इसको होल्ड कर दीजिए। क्लियर हुआ सर? ये दबाव डालना है कस्टमर के ऊपर, क्योंकि कस्टमर को आप लेकर आए हैं। कम बुकिंग अमाउंट डील लोग, जैसे मैंने बताया, कुछ भी देकर, कम दे, कुछ भी दे रहा है यार, भागते भूत की भूत भागी तो रहा है, पकड़ दो लंगोट, तो कुछ तो दे के जाए यार। क्यों सर? समय दिया। जिसने पैसे 1 लाख रुपए दिए ना, वो 10 लाख भी देगा सर। जिसने 1 रुपया नहीं दिया तो 1 लाख भी नहीं देगा। तो पहले कुछ तो निकलवाइए उससे सर। उसको कहिए कि आपके पैसे नहीं आ रहे, मेरे पैसे में दो। मैं कोई बात नहीं सर, मैं आपका दोस्त हूं, आपके साथ हूं, कंपनी मेरी इतनी चलती है, कंपनी मेरी तो इतनी चलती है। आप 11 दिन बुक करा दीजिए, तो 6 दिन के अंदर 50,000 का इंजाम, अगले 6 दिन के 50,000 का इंजाम कीजिए, 1 महीने के अंदर पूरी कर दीजिएगा, मैं करवा लूंगा। इतनी बात बोलने में क्या जा रहा है? इतनी तो चलती है आपकी, चलती नहीं चलती ना? चलो सीने को पकड़ लेना, निकलने मत देना गाड़ी से। ठीक है, चलिए सर। हाँ, धन्यवाद। फॉलो परेशान करने के लिए होता। बहुत से लोग कहते हैं सर कस्टमर क्यों परेशान करूं मैं? हेलो, बोलते हैं सर कल तो उसको 4 घंटे विजिट कराया, अब क्यों परेशान करूं? सर परेशान करने नहीं होता सर कभी। फॉलो पता है उसको डिसीजन लेने में मदद करने के लिए, इसलिए फॉलो किया जाता है, ताकि वो डिसीजन ले सके। और डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले आप पहले दिन ही उसको धन्यवाद कॉल करें। सर बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, कल आप मेरे साथ प्लॉट देखने गए थे, बहुत समय आपका जो समय बिताया मेरा, बहुत अच्छा लगा, आपका समय कीमती था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपसे मिलकर हुई। कहते हैं किसी चीज को देना हो ना तो उसकी वैल्यू सामने इतनी बढ़ाइए, सारे इतनी बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा लगा सर। सर वो प्लॉट तो बहुत बढ़िया था और आप निकालें सर, मैं कल आता हूं से मिलने के लिए। तीसरे दिन उसको लोकेशन का रिमाइंडर भेजिए। व्हाट्सएप तो नंबर ले ही लेते हैं सब, लोकेशन के सारे फायदे उसके बाद लिख के भेजिए। व्हाट्सएप बने हुए ना सबके पास, भेजिए उसके फायदे। सर जो जमीन आप अभी वक्त लगा रहे हैं उसमें ये बेनिफिट होने वाला है, ये चीज बनने वाली है, सारी चीज भेजिए उसके पास। 7वें दिन दिखाएं सर, जल्दी कीजिए, रेट बढ़ने वाले हैं। रेट बढ़े हैं ना, मगर आप बोलते रेट बढ़ने वाले हैं सर। 3 दिन का वक्त है, यानी कि आप 3 दिन बाद मंगलवार को कंपनी के रेट में 500 रुपए का इजाफा होने वाला है। मैं कंपनी के कोर टीम का सदस्य हूं, मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है 5 दिनों में रेट बढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं आप कम से कम इसको बुक तो करा दीजिए। ये कॉल कर लेंगे आप, होगा पक्का? चलिए आखिरी में चलते हैं सर। आप याद रखिए, आप वेल्सर सिटी नहीं बेच रहे, आप नोएडा एयरपोर्ट के आसपास का भविष्य बेच रहे हैं सर। वेल्सर सिटी नहीं, नोएडा एयरपोर्ट के आसपास का भविष्य बेच रहे हैं सर। धन वाटिका पर भरोसा रखें, भरोसा रखें कि हमारी प्रॉपर्टी एकदम जेन्युइन है। वेल्सर सिटी को आत्मविश्वास के साथ बेचे, कॉन्फिडेंस के साथ बेचे। अगर कॉन्फिडेंस 1% भी वीक है तो मैं आपसे कहूंगा मत बेचे। एयरपोर्ट ग्रोथ को बेचें, प्लॉट अपने आप बिकेगा। एयरपोर्ट को गा गा के बेचें, फिल्म सिटी को गाना गाएं फिल्म सिटी का, इसको कहकर बेचें। और ये सारी चीज तभी होगी जब आपके अंदर क्या होगा?
क्या होगा? भाई इसी की कमी रहती है, लोग इसलिए नहीं बेच पाते सर। जो ये कहता है नहीं बेच पाता वो इसी कमी का। दो ही चीज का गेम है प्रॉपर्टी प्लॉट बेचने में। पहला जो गेम है साइट विजिट का। विजिट आती नहीं, बहुत से लोग परेशान होते हैं, मगर आती है तो उस विजिट पे दम नहीं होता सर। उस विजिट पे दम लगा दीजिए, पूरा दम लगा दीजिए आप, क्योंकि जो कस्टमर को कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले जाते उसको सही तरीके से विजन दिखा दिया, ड्रीम्स दिखा दिए, तो ही वो लेगा। और दूसरी है आपके बोलने में कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है सर। ये चीज है इस प्लॉट बेचने में सबसे बड़ा। इसी के कारण हम बेचते हैं तो यहां तक आए सर। आज हर महीने कुछ ना कुछ बेचते हैं, ज्यादा नहीं, जितना ही बेच पाते हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आज वो तो जब कमाया। अब पिछले महीने की बात करूं, यानी पिछले जनवरी की बात करूं, जो मेरे इससे इनकम रही है, धन वाटिका से, गोल्ड प्लान से इनकम रही है, इस पिछले 26 दिन की जो इनकम है करीब करीब 5,88,000 रुपए की है। 5,88,000 की है। और जो मेरी प्लॉट की इनकम है वो करीब 4,92,000 रुपए की रही है। आप देखिए कितना हो गया, लगभग 10 लाख हो गया सर। ये 10 लाख की इनकम है सर। तो 10 लाख महीने का। मैं अपनी फैक्ट्री में काम करता था, मेरी फैक्ट्री 37 लेबर काम करते थी, वहां से 25 से 30,000 रुपये महीना कमाता था। आज इस बिजनेस की बदौलत 30,000 रुपये लगभग डेली के बैठ जाते हैं सर। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि मेरे अंदर प्लॉट बेचने के लिए, धन वाटिका प्लान बेचने के लिए कॉन्फिडेंस, ये विश्वास। आदमी को सक्सेस के पीछे सिर्फ यही सबसे बड़ी कमी, जहां कॉन्फिडेंस डाउन है वहां कुछ नहीं हो पाएगा सर। अगर कॉन्फिडेंस हाई है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। और आप सब नेटवर्कर हैं। नेटवर्कर की एक बात सबसे बड़ी अच्छी लगती है, पूरी मार्केट में विख्यात है नेटवर्कर, कि उसको अगर मिट्टी भी दे दो ना, वो मिट्टी बेच देता है सर। मिट्टी बेच देता है, उसमें इतनी गुणकारी लाभ डाल देगा मिट्टी में, इसको लेने तेरा शरीर ठीक रहेगा, पानी का फंकी मारेगा तो ठीक हो जाएगा। यस या नो? बेच सकता नहीं बेच सकता? जब वो मिट्टी बेच देते हैं, यहां तो जेन्युइन प्लॉट है आपके पास, जेन्युइन प्लॉट है सर। आप सब प्रण कीजिए कि अब मैं जाऊंगा फरवरी के महीने के अंदर, कम से कम कुछ भी तो एक प्लॉट सेल करके दिखाइए साहब। एक प्लॉट। सिंपल से टारगेट आता हूं, आप में से किसी का भी टारगेट है, मान के चले बाइक कौन लेना चाहता है? बाइक है, लेनी है किसी को? हाथ खड़ा करें। अपने पैसों से कंपनी से क्या? मैं बताता हूं उसका। ये कह रहे बाइक या बाइक मोटरसाइकिल बोल दो तो समझे के। बाइक कौन लेना चाहता? स्कूटी कौन लेना चाहता है? बाइक स्कूटी सब लेना चाहते हैं। कुछ मत कीजिए, सिंपल से टारगेट कीजिए, 100 गज का प्लॉट सेल करेंगे। मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा, उस पे बाइक स्कूटी दे दूंगा फिर। सिंपल साइकोलॉजी है यार। 100 गज का प्लॉट सेल कीजिए, लगभग 1,05,000 7% इनकम लगे तो आपके पास आ जाता है। क्या इससे अच्छी इनकम होगी कोई? अगर गाड़ी चाहिए तो 5 प्लॉट सेल कर दीजिए, 5 लाख आ गए। सिंपल है ना? बिल्कुल। इससे क्या सिंपल होगा? कोई मुझसे पूछे कि गाड़ी कैसे लूं, भाई 5 प्लॉट सेल कर, कुछ मत कर। और दूसरे तरीका बताता हूं इसको, इसको लगा लीजिए। एक विजिट कितने लोगों में आती है जब बात करते हैं? 10, 15, 20 में। जी बिल्कुल आ जाती है। चलिए हम 10 की एवरेज चलते हैं। 10 आप 10 लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे, एक विजिट आ जाएगी। यस या नो? 3 विजिट कराएंगे, एक सेल आ जाती है। आ जाती है। तो उन्होंने एवरेज महीने में आपको 30 लोगों से बात करनी है। 30 लोगों से बात करनी है, 3 विजिट हो जाएगी, एक सेल आ जाएगी, बाइक आ गई आपके पास। सिंपल सही रूल, और कुछ नहीं रूल करना। और अब तो बाइक के साथ साथ गोवा भी आएगा। गोवा भी आएगा। कुछ भी ले लीजिए, पैसा कोई बड़े मायने बात नहीं है, पैसा आना है। जब प्लॉट सेल करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा सब। बस सवाल ये उठता है सेल करना। हिम्मत मत हारिए, कोई हिम्मत हारनी होती है। टेक्निक पे काम कीजिए, सिस्टम से काम कीजिए। जो सिस्टम से चलता है वो कामयाब होता है, जो सिस्टम नहीं चलता वो कामयाब नहीं होता। सीनियर के कंधे पे पैर रखना बंद कर दीजिए, आप खुद कामयाब हो जाएंगे। मैं बार बार सीनियर के लिए कहता हूं कि सीनियर कंधे पैर रखना मतलब खुद को इतना ज्ञान दीजिए कि सीनियर की आवश्यकता ना पड़े आपको। ये सफलता का राज है। आप देख लीजिए, कोई भी यहां पे सीनियर बैठा हो सर,
वो इसलिए कामयाब है यहां पर कि उसने काम अपना स्वयं करना स्टार्ट किया। 2022 से प्रॉपर्टी आई थी हमारे पास, दीपचंद जी, संतोषम जी, ध्यान हो आपको, 2022 से प्रॉपर्टी आई थी। रवि सर, हमारे पास कोई सीनियर नहीं था जो हमें प्रॉपर्टी के बारे में बता सके। हमने क्या किया, यूट्यूब को उधेड़ दिया, गूगल में रोज रट मारते थे, ज्ञान दे ज्ञान दे। और अब तो चैट जीटीवी क्या आ गया, वो जो भी आ गया, जीपीटी जो भी आ गया है, हाँ, उसमें डालिए, सब बता देगा। यही बता देगा आप कितने कामयाब है, कितने नहीं है, आप मोटे हैं, पतले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी वाइफ है, सब बता देता वो। नहीं, ये नहीं बताता। कहीं जाके एक दूसरे का पूछा पूछ करने लगा। देखिए सर, ये सत्र मेरा यहीं तक था। बात यह है कि बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।